हो गया है। मेरी इच्छा है सब लोग। 3 साल का प्रोग्राम है ये। अभी आपका 18 दिन हुआ, अभी ये चलेगा करीब 6 महीना। नेक्स्ट चलेगा फिर 6 महीना, फिर आपको फिर 6 महीना, फिर 1.5 साल। ये अच्छे से ट्रेनिंग, डिटेल ट्रेनिंग। कुछ लोग व्याकुल हो जाते हैं, अरे इतना भी नहीं, लेकिन गीता बहुत बड़ा ग्रंथ है। ये देखो, वो ऐसे पढ़ाई होती है गीता की। एक एक श्लोक को ऐसे मार्क करिए तो समझ जाएगा। आपको तो हिंदी में पकड़ना पड़ेगा ना, मेरे को हिंदी वाला। आराम से कर दे। अब क्या करें, लोग गड़बड़ करते हैं। ठीक है, ध्यान करना, अनम्यूट नहीं करना, कुछ पूछना बोलना तब। मैं लॉक नहीं कर रहा हूँ, सब लोग पार्टिसिपेट कर सकते हो। गीता का सार, दूसरा अध्याय। ठीक है, ये बताइए अर्जुन के 5 क्या प्रश्न थे, और कृष्ण जी उन 5 प्रश्नों का क्या उत्तर देते हैं। आप ये लेवल 1 में पढ़ चुके हैं, ताकि हम उन चीजों फोकस करें जो हमने लेवल 1 में नहीं पढ़ी है। हाँ, कोई बताओ भाई, क्या अर्जुन के 5 प्रश्न थे और कृष्ण जी उनके क्या 5 उत्तर देते हैं। आप सब पढ़े लिखे हो सब। प्लीज हैंड रेज कर ले जिनको भी आंसर करना है। हैंड रेज नहीं, सीधा ही ऑन कर लो, मैंने लॉक नहीं किया। अनम्यूट करके बता सकते हैं। हाँ, सीधा फ्री है, सब फ्री है। शुरू हो जाओ। आईफोन बंद कर लो। अरे सब लोग चुप हैं आज, क्या हो गया? आप सब तो पढ़े हुए हैं। हाँ बोलिए। हरे कृष्ण। डॉक्टर अजय। बताएं प्रभु जी। प्रतिभा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। हम्म। अर्जुन के 5 प्रश्नों के उत्तर श्री कृष्ण जी ने इस प्रकार दिए कि दया का भाव उन पर करें जो आपको नुकसान न पहुंचाएं। और कृष्ण अर्जुन का दूसरा सवाल था कि मुझे इसमें कोई आनंद प्राप्ति नहीं हो रही है। तो प्रभु जी ने बताया, कृष्ण भगवान जी ने, कि पथ छोड़कर भी आपको दुख ही मिलेगा, आप निंदा के भागी होंगे। तीसरा प्रश्न था कि मुझे लग रहा है मैं पाप कर रहा हूं। तो भगवान ने जवाब दिया कि कर्तव्य न करना भी पाप है, वो भी गलत है। चौथा प्रश्न था कि मेरे पारिवारिक परंपरा का नाश होगा, वर्ण संकर, इस तरह पितरों की इत्यादि समस्याएं जो खड़ी होंगी। तो भगवान ने जवाब दिया कि परंपराएं समयानुरूप चलती रहती हैं, आप उसके प्रेरणा बनो, आप करते रहेंगे कर्म तो वो कारणीभूत होगा। और ठीक है। 5वीं बात थी असमंजस की स्थिति। तो भगवान ने स्थित प्रज्ञ बनने की सलाह दी थी कि दृढ़ निश्चयी बनो, फल की चिंता न करो, अपने कर्म की दिशा में प्रयाणरत रहो। हरे कृष्ण। बहुत अच्छा। हरे कृष्णा। और कोई? हरे कृष्णा। किसी को बताना है अनम्यूट होके बता सकते हैं। अरे सब लोग चुप बैठे हैं आज। जी प्रभु जी। पहला पॉइंट है कि अर्जुन को अपने निजी परिवार और करीब लोगों को देख करके दया आ गई। तो भगवान ने समझाया कि दया आप किसी के शरीर पर या
देहात्म बुद्धि से मत करो, बल्कि हम आत्मा के लिए प्रेम जगाना है, शरीर के लिए नहीं, क्योंकि शरीर तो नश्वर है। दूसरा है कि इसमें कौन सा आनंद है, ऐसा मार करके क्या मिलेगा किसी को। तो भगवान ने बताया कि देखो, नहीं मतलब तुम मारे जाते हो तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, और यहाँ पे जी जाते हो तो तुम्हें राज्य भी मिलेगा। फिर तीसरा है कि अपने संबंधियों को मार करके बहुत बड़ा पाप लगेगा। तो भगवान ने बताया कि कर्म को किस भाव से करते हैं उस पर निर्भर करता है उसका फल, न कि उसका ऐसे ही इनडायरेक्टली कुछ हो जाता है। तो हम किस भावना से, हम भगवान के आदेश से अगर चल रहे हैं तो उसका कोई पाप नहीं लगेगा। और फिर परिवार की जो परंपराएं हैं वो नष्ट हो जाएंगी, तो उनके लिए हम अगर जिम्मेदारी अपनी छोड़ देते हैं तो वैसे भी वो गलत होगा, है ना, और हमारे बारे में लोग बुरी बातें कहेंगे, रादर देन उससे हम एक रोल मॉडल बने। और द लास्ट वन इज कि असमंजस में जो पड़ गया था उससे एक भगवान ने कहा है कि बी वेरी डिटरमिन्ड इन योर एंडेवर। जी धन्यवाद। जब तक गुरु कृष्ण की सेवा का मन नहीं है तब तक असमंजस नहीं जाता। जैसे आपकी छुट्टी होती है, पूरे दिन क्या करूं, रात को लोग बैठे रहते हैं क्या करूं, ये वीडियो देखूं, ये करूं, वो करूं, आदमी मन को बैठा ही नहीं पाता, है ना। जब उसको है कि मेरे को भगवान की सेवा करनी, जल्दी सोता है ताकि सुबह मंगल आरती भगवान की अटेंड कर सके, सुबह सुबह बैठ के जप कर सके, है ना। जब तक मन भगवान की सेवा में फोकस नहीं होगा, हमेशा असमंजस। हाँ विकास जी, हरे कृष्णा। अब वो ऑन करके चले गए, चलो थैंक यू प्रभु जी। ठीक है, चलो ये श्लोकों को देखते हैं अभी हम। संजय उवाच तम तथा कृपया विश्रम अश्रुपूर्णाक्ष, में तेज पढ़ रहा हूँ श्लोकों को, बुरा नहीं माना। तम तथा कृपया विश्रम अश्रुपूर्णाक्ष लेक्षणम विशीदंतम इदम वाक्यम उवाच मधुसूदना। अश्रुपूर्ण, पूरा आंखें आंसू से भर गई हैं, वो देख के कृष्ण जी और मधुसूदन अर्जुन को कुछ बोलते हैं। श्री भगवान वाचा कुतस्त्वा कश्मलब्धम विषमे समीपस्तुतम अनार्यजुस्तम अस्वर्गम अकीर्तिकरम अर्जुन। अनार्य, ये अनार्य अनसिविलाइज आदमी का बिहेवियर अर्जुन। अभी अर्जुन कृष्ण जी दोस्त के रूप में बात कर रहे हैं, तो कृष्ण जी आपको गीता का ज्ञान नहीं दे रहे, उसको एक मॉरल लेवल पे ही बात हो रही है। ठीक है अर्जुन, ये क्या बेवकूफी तुम में आ गई है। कश्मलम विषमे समुपस्थ अनार्यजुस्तम, ये तुम एक अनसिविलाइज आदमी के, अस्वर्गम, ऐसे काम से अर्जुन प्रकृति नहीं होगी, दुर्गति अकीर्ति, तुम्हारा इनफेमी भी होगी और तुम्हारा नरक जाओगे। हे अर्जुन, तुम्हारे मन में कलमश कैसे आए, मनुष्य के तनिक भी अनुकूल नहीं है। जो जीवन के मूल्य को जानता है उसके उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होगी, है ना। अस्वर्गम अकीर्ति। इसका प्रभुपाद जी बिकॉज श्री भगवान का शब्द उसको विस्तार से समझाते हैं। क्लेबिया मासमा गमा पार्ता नयत माता ना एतत् त्वयि उपपद्यते शुद्रम हृदय दौर्बल्यम तक्ता उत्तिष्ठ परंतप। कभी भी शब्द बड़ा हो उसको आप संधि विच्छेद से देख के बोल सकते हैं, इजी हो जाता है। हे पितापुत, इस ही नपुंसकता को प्राप्त मत हो। नपुंसकता तो बहुत ही इंसल्टिंग वर्ड है शत्रु जी के लिए, चूड़ी पहनो जैसे, तो ये शोभा नहीं देता। ये शत्रुओं के दमन करता, हृदय की शुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। तो तीसरे इस श्लोक में कृष्ण जी ने अर्जुन की कमजोरी बोल दी है, तुम्हारे हृदय की दुर्बलता। जैसे आप किसी को पकड़ने गए, अरेस्ट करने गए, और वो आपका दोस्त है, तो डेफिनेटली आपको बहुत मुश्किल हो जाएगा उसके हाथ में हथकड़ी पहनाना। हाँ हम भी समझ सकते हैं। तो कृष्ण जी बोल रहे हैं कर्तव्य करो कि अपने हृदय की दुर्बलता को हटाओ। अब देखो अर्जुन ने कृष्ण से ये शब्द सुने और अपनी खोट को स्वीकार करेगा। अभी 7वें श्लोक में नोट करिए, हम लोग को कोई खोट बोलते तो हम इतना बड़ा योद्धा, इतना फेमस हो गया, पब्लिक के सामने बोल दिया तुम्हारे में हृदय दुर्बलता। अर्जुन बिल्कुल भी अपमान नहीं मानता, रादर अपने में खोट ढूंढ रहा है और इस खोट को स्वीकार करता है। अभी 7वें श्लोक में देखना अभी, ठीक है। कार्पण्य दोष, अपने दोष को स्वीकार करता है। कथम भीष्म अहम सांख्य दृढ़म च मधु, अर्जुन वाचा कथम भीष्म अहम सांख्य दृढ़म च मधुसूदना इशुभि प्रतियोत्स्यामि पूजा आहार अविसूदना। अरे कृष्ण जी आप बोल रहे हैं मैं हृदय कमजोर है, ये सब आप क्या बात कर रहे हैं। शुरू में बोलता है, तो उसके विपरीत कृष्ण जी मैं अपने दादाजी और अपने गुरु पे हथियार नहीं फेंक सकता, उनकी पूजा कर सकता हूँ। तो आप बोल रहे मेरे में खोट है, मैं अनसिविलाइज हूँ, ये वो
मैं उनके ऐसा नहीं है कृष्ण, और वो ना अपने को स्पष्ट हृदय से कर रहा है, नहीं तो कृष्ण जी बात नहीं करते मूर्खों से। गुरु हत्वा हि महानुभावान श्रेय भोक्तुम भक्षम भी लोके हत्वार्थ कामांश गुरु निहैवा भुंजिये भोगान रुधिरा प्रतिज्ञान। हे ऐसे महापुरुष जो मेरे गुरु हैं, उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगना, ज्यादा भीख मांग कर खाना अच्छा रहेगा। भले ही वे सांसारिक लाभ के इच्छुक हैं, किंतु वह गुरुजन है। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य वस्तु उनके रक्त से सनी होगी। ठीक है, वो जानता है गलत है। एक दुष्ट पापी दुर्योधन को वो उसकी सुरक्षा कर रहे हैं, वो तो जानता है गलत है, लेकिन मेरे लिए पूजनीय मेरे गुरु और दादाजी हैं। मैं अगर उनको मार के मेरे हाथ उनके हाथ से खून से अगर लगे होंगे, मैं उससे राज्य को स्वीकार नहीं कर पाऊंगा। ठीक है ना, तो जो भी हमारा भोग वस्तु उनके रक्त से सनी होगी, है ना। लॉजिकल है, रीजनेबल है, बहुत अच्छे शब्द हैं अर्जुन के। अब इसके इतना कुछ बोलने के बाद अर्जुन पूरी तरफ से भ्रमित है, मैं क्या करूं। ये जो आप कर रहे थे ना, असमंजस इस श्लोक में आता है। न च एतद् विद्मः कतरम न गरीयः यद्वा जयेम यदि वा न जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामः ते अवस्थितः प्रमुखे धार्तराष्ट्रः। अब मैं ये भी नहीं जानती कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ, उनको जीतना, उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं, हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी युद्ध भूमि हमारे समक्ष खड़े हैं। अर्जुन पूरे असमंजस में भी युद्ध करूं ना करूं, इस श्लोक से हमको उसका असमंजस का क्या श्रेष्ठ है उनका, करेक्ट। जयेम यदिवानो जयो, युद्ध करूं ना करूं, तो पूरी तरह कंफ्यूज हूं। ठीक है, ये जो 7वां श्लोक है, इसमें अर्जुन कृष्ण के आश्रय लेता है। ठीक है, अब ये पहला जो छह श्लोकों का जो अंत था, इसमें किसी को कुछ प्रश्न है? 7वें श्लोक में अर्जुन कृष्ण की आश्रय लेगा और फिर गीता बदल जाएगी, गीता शुरू होगी। एक्चुअली अभी तक दोस्त के रूप में बात करते रहता। ठीक है, किसी को कुछ बोलना है इधर? कुछ क्लियर है? कुछ आप ऐड करना चाहते हैं? एक क्वेश्चन है। हाँ बोलिए प्रभु जी चैप्टर 1 में प्रभु जी तात्पर्य में कहते हैं ये अर्जुन के दिल की कोमलता है, पर यहाँ कृष्ण जी बोल रहे हैं अर्जुन के दिल की दुर्बलता है। थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए प्रभु जी। हाँ, कोमल दुर्बलता दोनों साथ है। ठीक है, क्योंकि देखिए, आपको भगवान अगर आदेश दे रहे हैं हनुमान जी को कूदो, तो कूदो ना, तो उसमें सोचने का नहीं चाहिए। जब भगवान का आदेश युद्ध करो, हिचकना तो दुर्बलता है। लेकिन उसका अपने दादाजी पे, अपने गुरु पे जो मैं उनका पूजा कर सकता हूँ, वो कोमल है। ठीक है, तो प्रभुपाद कृष्ण जी उसको एक एग्जाम्पल, एक्चुअली अर्जुन की स्थिति हनुमान जी से बिल्कुल भी कम नहीं है। महान भक्त है भगवान का, भगवान की योग माया से उसका मन विचलित हो रहा है, तो उस मन में आपको एक जैसा जो भगवान को प्राप्त करता है उसके गुण दिख रहे हैं। भगवान को प्राप्त करने के लिए आपका मन बहुत कोमल होना चाहिए, सॉफ्ट, है ना, नहीं तो भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। और दुर्बलता क्यों? क्योंकि वो भगवान की शक्ति के अनुसार माया का प्रभाव दिखा रहा है। अपने इतना अटैचमेंट अपने रिश्तेदारों से, हम तो शरीर है ही नहीं, ये क्या अटैचमेंट, दादाजी गुरुजी, ये तो भौतिक रूप से बोल रहा है ना, तो ये उसकी दुर्बलता दिख रही है। ठीक है माता जी, भगवान की सेवा में हिचक रहा है, ये तो दुर्बलता है ना। ठीक है, अर्जुन को मापना एक्चुअली बहुत मुश्किल है, बिकॉज वो महान व्यक्ति है। मैं तो माप के थक गया, समझना बहुत मुश्किल है उसको, है ना। और समझना है कि ज्यादा भी कोशिश नहीं करनी चाहिए, वो भगवान के बहुत प्रिय है, हमारे जजमेंट के अंडर नहीं है वो। लेकिन अगर यहाँ पे टिप्पणी आई है कि पहले चैप्टर के एंड में आता है कि उसका बहुत ही कोमल हृदय है, इसलिए भगवान की ज्ञान को प्राप्त करता है। ठीक है ना, भगवान की सेवा माता जी हिचक रहा है, इतना अटैचमेंट दिखा रहा है अपने रिश्तेदारों से। ये तो स्वजन्मी हतम कृष्णा, मेरे रिश्तेदार, ये मेरे जन्म, तो ये बड़ा होता है ना, दुनिया में आया बोली जाती ना, पॉलिटिशियन बोलता मेरा आदमी आया है, इसको पास कर देना, ये तो मेरा ये तो अहम ममेति, तो माया का ही प्रभाव माना जाता है। ठीक है माता जी, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। चले ध्यान से पढ़ रहे हैं लोग, हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी।
चलिए अब अर्जुन शरणागति करते हैं, हम भी इसी तरह शरणागति करिए। खुद इस श्लोक को बार बार दोहराइए अपने हृदय में, ताकि इसके बाद हमारी आध्यात्मिक जीवन शुरू होता है। अर्जुन का भी अध्यात्म गीता ज्ञान का उपदेश इसके बाद शुरू हुआ। कार्पण्य दोष, हम सब में भी दोष है। कार्पण्य मतलब कंजूस, कृपणा, ब्राह्मण का उल्टा शब्द कृपणा। ब्राह्मण मतलब उदार दिल वाला, कृपणा मतलब कंजूस। कैसे कंजूस? वो अपने मनुष्य शरीर को खाली इंद्रिय भोग के लिए व्यतीत करता है। मनुष्य शरीर में आप भगवत धाम जा सकते हैं। जैसे मोबाइल है, इससे आप पेपर वेट भी बना सकते हो, इससे आप कॉल भी कर सकते हो। पेपर वेट बनाने में इसका पैसा जो खर्च किया वो व्यर्थ हो गया, लेकिन आप उसको कॉल करोगे तो उसका यूज हो रहा है, उपयोग हो रहा है। इस शरीर का उपयोग भगवत धाम जाने के लिए होना चाहिए, इंद्रिय भोग के लिए नहीं। तो इसलिए कार्पण्य, अर्जुन बोल रहा है मैं मोह माया में फंसा हुआ हूं। आपने बोला हृदय दौर्बल्यम स्वीकार करता हूं। कार्पण्य दोष उपहता स्वभाव, ये दोष आपने जो बोला था उससे मेरा पूरा चित्त उपहता, डिस्टर्ब हो गया है। पृच्छामि, मैं आपको पूछ रहा हूँ। किसको? त्वाम, आपको। धर्म समूढ़ चेता, मेरे को कुछ नहीं मालूम क्या मेरा धर्म है। मैं मोहग्रस्त हो गया हूँ, विचलित हो गया हूँ। मेरे को ये भी नहीं समझ आ रहा मेरा आज क्या कर्तव्य है। यशया, कृष्ण जी बताइए क्या मेरे लिए सबसे अच्छा है। निश्चितम रोहित पतन में, आप निश्चित क्लियर बताइए मेरे को क्या मेरे को करना है। मैं आपका शिष्य हूँ और मैं आपका पूर्ण रूप से शरणागति करता हूँ। तो एक्चुअली मैं भी अगर आपको, आप हम लोग भी तो देखिए भौतिक मोहमाया में फंसे में, अर्जुन की स्थिति को हम समझ सकते हैं ना। हम भी युद्ध में खड़े हैं, हमारे अपोजिट हमारे ही सोचो कॉलेज के प्रोफेसर, आजकल गुरु नहीं है, वो खड़े हैं, और उधर हमारे दादाजी खड़े हैं हमारे अपोजिट। तो आप हथियार उठाने में हिचकेंगे ना, तो नॉर्मल है, तो समझ सकते हैं हम। अर्जुन की भावना पूर्ण रूप से समझ सकते हैं, है ना। ठीक है जी प्रभु तो जी। लेकिन अर्जुन अपने में खोट देख रहा है। ठीक है, हृदय दुर्बलता, यही कृष्ण जी ने बोला था। इसके बाद कृष्ण जी गीता का ज्ञान देंगे, और अर्जुन एक और श्लोक बोलते हैं कि वो खाली नाटक नहीं कर रहे, उनको एक्चुअली ये सीरियस है इस पॉइंट में। नहीं प्रपश्यामि ममानुपद्यात् यच्छोक में, संधि विच्छेद देखना पड़ेगा। देखो ये इतना बड़ा शब्द आ गया, संधि विच्छेद। नहीं प्रपश्यामि मम अपनुद्यात् यशोकम उच्छोषणम इंद्रियाणाम। देखो इजी हो गया ना। अवाप भूमौ असपत्नम हृदम राजम सुराणाम अपि च आधिपत्यम। मुझे ऐसा कोई साधन नहीं तो मेरी इंद्रिय को सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। स्वर्ग तथा देवताओं के आधिपत्य की तरह धन धान्य संपन्न सारे पृथ्वी पर निष्टंक राज प्राप्त करके मैं इस शोक को दूर नहीं करूं। मेरे को ऐसी घुटन हो रही है, ऐसा आज कंफ्यूजन हो रहा है कृष्ण जी, आप मेरे को पूरा ब्रह्मांड का राज्य का ना दे दो, मेरे को संतुष्ट नहीं मिलेगी। मेरे को बहुत घुटन है आज। ठीक है, तो जनरली क्या होता है, लोग बोलते हैं कुछ प्रॉब्लम है, उनको 100 रुपये दो तो सारी प्रॉब्लम भूल जाते हैं। वो सब नाटक है ना। कुछ धन कमी हो जाए, ये हो जाए, बड़ी टाटा तमाशा मचाने लगते हैं अपनी कंपनी में। जहां भी प्रॉब्लम है, मेरा इंद्रिय भोग थोड़ा रुक गया है। अर्जुन ऐसी नहीं बात कर रहा, वो सच में बोल रहा है। उसको करते हुए मैं समझ नहीं आ रहा ऐसा क्या धर्म संकट में वो पूरा दुनिया का राज भी देते, अच्छा सा खाना देते, पैसे देते, उससे नहीं जाने वाला। उसको सॉल्यूशन चाहिए, इसका एक उत्तर चाहिए। तो प्रभुपद जी के बहुत अच्छे तात्पर्य हैं, आप जरूर पढ़िए। देखिए आपके सारे जो इस लेवल में जो आपके जो प्रश्न आएंगे तात्पर्य के अनुसार है, और आपको पढ़ना पड़ेगा, बच नहीं पाओगे तो पढ़ना पड़ेगा। एवं उक्ता ऋषिकेशम गुडाकेश परंतपः नयोसमिति गोविंदम उक्ता तुष्टि बभूहा। संजय ने कहा, इस प्रकार कहने के बाद शत्रु का दमन करने वाले अर्जुन कृष्ण से बोले, हे गोविंद मैं युद्ध नहीं करूंगा, चुप हो गए। तो अपना उन्होंने कंफ्यूजन रिवील किया, कृष्ण की शरणागति कर चुके हैं। अब मेरे को आप शिक्षा दीजिए, मेरा मन ही है, मेरे को युद्ध करने का कोई मन नहीं है। एक चीज मैं इसमें सोच रहा था, हमको भी बहुत असमंजस होता है, लेकिन अब बेवकूफ ऐसे हैं कि असमंजस को सॉल्व करे बिना चलते रहते हैं। पर सच आप खुद सोचिए, जिंदगी में कुछ चीजें क्लियर नहीं है, ना मन को संतुलन कर पा रहे हैं हम लोग, ना ही हमको क्लियर है कि जीवन में क्या करना है ना। खुद सोचिए, आपको क्लियर है क्या? नहीं, और जीवन जी रहे। देखिए अर्जुन अलग युग में है, ऐसे चिंता में कंफ्यूजन में आदमी जीते नहीं थे। अगर कंफ्यूजन चिंता आती थी, एक गुरु के पास जाके उसको सॉल्व करके बिल्कुल क्लियर होके आगे चलते थे। अभी क्या है, इंद्रियां वश में नहीं हो रही है, मन असंतुलित हो गया है, और
कुछ मालूम नहीं क्यों जी रहे हैं, क्या कर रहे हैं। मैं इसी अवस्था में कॉलेज में था तब मैं इस्कॉन के भक्तों को मिला था। लेकिन सभी लोग हम इसी अवस्था में है नहीं है, और वो उसका आंसर ढूंढते नहीं है ना, उसको पता भी नहीं कहाँ जाए। साधु भी मिलते ढोंगी वो भी कुछ फायदा उठा के कुछ चले जाते हैं, कोई हमारा असली प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करता। तो अर्जुन भाग्यवान है क्योंकि वो कृष्ण के सामने है और उसको अपनी विनती से अपनी प्रॉब्लम, तो जो भी सचमुच दिल से अगर उसको ऐसा असमंजस होगा, जरूर भगवान उसके सामने गुरु भेजेंगे। तमोवाच ऋषिकेश प्रहस्यन्नेव भारता सेनयोर उभयो मध्य विसीदंतम इदं वचः। हे भरतवंश, उसमें दोनों सेनाओं के मत शोक अर्जुन के कृष्ण ने मानो हंसते हुए शब्द के, देखिए भगवान आप अगर अर्जुन कृष्ण की जगह होते तो चिल्ला उठते, अरे अब बोल रहे तो, अरे पहले बोलता था ना युद्ध मारने से पहले, उतना सामान वामान लेके आए, तेरे लिए रथ लेके आए, उधर ही छोड़ देते तेरे को, इतना तमाशा मचा रहा, सबके आगे कमांडर बना दिया, मेन योद्धा बना दिया, और बोल रहे हैं मेरा मन नहीं कर रहा युद्ध करने का। अरे बदमाश, शंख भी बच गए, उसके बाद लास्ट क्षण में तमाशा मचा रहा है इतना, हम लोग चिल्लाते। सच खुद सोचिए, हम अगर अर्जुन हमारे पास भाग के आता कृष्ण की जगह, हम लोग क्या करते, अर्जुन तो कर सकता है, तो कर सकता है युद्ध हम इमोशनल वे में उसको सराहते, है ना। ये आपके जितने मोटिवेशन वाले बकवास ये लोग ऐसे ही करते हैं, इमोशन में कर सकते हो। अर्जुन कृष्ण को ज्ञान देते हैं, बोलते तू अब निश्चित कर तेरे को क्या करना है, यथेच्छसी तथा करो। तो ये देखिए एक गुरु के अच्छे गुण, मुस्कुराहट। अगर आप में दुख है तो आपको कौन फॉलो करना चाहेगा, नहीं ना, समझ रहे ना। गुरु मतलब ज्ञान होना चाहिए, ज्ञान मतलब सुख। आप ज्ञान प्राप्त करके दुखी हैं तो ऐसा ज्ञान तो मेरे को नहीं चाहिए। सभी लोग संकट में है, सभी चिंता में है, तो हमेशा जिसके पास ज्ञान है वो खुश होना चाहिए। ज्ञान से आदमी खुश हो जाता है। विद्या ददाति विनयम, विद्या से आदमी को सब गुण आते हैं। कि आजकल जो स्कूल कॉलेज में पढ़ाई जाती है वो विद्या नहीं है, वो तो कला है, वो को कैसे टेढ़ा करना, वो विद्या नहीं होती। उसको पाके लोग दारू भी पीते हैं, वो क्या विद्या हुई। विद्या होती है जिससे आदमी हमेशा प्रसन्न, इतनी मुश्किल स्थिति में भी भगवान विचलित नहीं है। वो तो भगवान है, उसको अपना कर्तव्य करेंगे, उसको गीता बताएंगे, उस पर निर्भर नहीं कर रहे। वो नहीं लड़ेगा तो किसी और से लड़ा देंगे। बहुत शांत है, सब कुछ कंट्रोल में भगवान। कभी भी क्या होता है, जिंदगी की बहुत चिंता आती है, कृष्ण के जाके मंदिर में देखो वो मुस्कुरा रहे हैं बांसुरी पकड़ के, तो मेरे को क्या चिंता, जब जिसके कंट्रोल में सब कुछ है वो मुस्कुरा रहा है, तो हमको चिंता करने की क्या जरूरत है। ठीक है, अभी देखिए, अशोचान अनवशोचस्त्वम प्रज्ञावादाम से भाषसे गतासून अगतासून चनानु शोचंति पंडिता। ये कुछ श्लोक मेरे को याद है। अशोचान, कृष्ण जी बोल रहे हैं अर्जुन तुम ऐसी चीज पे शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। प्रज्ञावादाम से भाषित, बड़ा बड़ा भाषण दे रहे। अभी तक अर्जुन ही बोला है पूरा चैप्टर, कृष्ण जी चुप थे। प्रज्ञावादाम से भाषण मतलब बड़े भाषण दे दियो। गतासून अगतासून च, जैसे आपके टीवी में पूरे दिन गपा 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 गपा, अर्जुन भी वैसे ही गपा गपा बोल रहा है। लेकिन जो पंडित आदमी जिसको असली ज्ञान है वो तो जो गया, गता मतलब जो गया, अगता जो अभी जाने वाला है, गया नहीं। हम लोग जैसे अभी गए नहीं, गया नहीं, अभी नहीं जा रहा हूं और कुछ गए, जो गए और नहीं गए उनके बारे में नहीं रोता हूं। पंडित पुरुष जो है किसी भी गई अवस्था या ना गई अवस्था में, तो देखिए बहुत अच्छा इसमें यह है, कहते हैं कभी भी शिष्य को ऐसा नहीं डांटना कि वो टूट जाए। ठीक है, अशोचान अनवशोच। हाँ, क्या बोल रहे हैं, तुम ऐसी चीज पे रो रहे हो अर्जुन जो रोने की अवस्था नहीं है, और बड़े विद्वान की तरह बात कर रहे हो, लेकिन विद्वान लोग ऐसी बात नहीं करते, तो क्या मतलब हुआ, मूर्खो। लेकिन ऐसे बोला कि अर्जुन का हृदय ना टूटे, समझ रहे। डांटना चाहिए लेकिन ऐसे क्या हृदय ना टूट जाए। हम लोग प्रभुपाद जी बोलते थे बेंड करना लेकिन ब्रेक नहीं करना, है ना। हम बेंड के ब्रेक ही कर डालते हैं, तो ये गलत है ना। ठीक है, गतासून अगतासून जनानु शोचंति पंडितः। तुम पंडित पूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक करो जो शोक करना योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं ना तो जीवित के लिए ना ही मृत के लिए शोक करते हैं। ठीक है, देखिए कितनी अच्छी शिक्षा आ रही है अभी। ठीक है, अभी तक क्लियर है, आगे चलूं मैं, किसी को कुछ प्रश्न है अभी,
1 2 3 चलो। नत्वेवाहम जातु नासम, हाँ नहीं किसी को कुछ नहीं, ठीक है। नत्वेवाहम जातु नासम नत्तम नहीं में जनाधिपा न जय न भविष्यामा सर्वथा परम। पहला ज्ञान कृष्ण जी का ज्ञान शुरू हो गया, अभी इधर से ज्ञान शुरू हो रहा है, ठीक है। क्यों ऐसा कि कोई गया और नहीं गया उसके लिए शोक नहीं किया जाता, कारण इधर आ गया। न तु एव, एक एक शब्द देखिए, न तु एव अहम जातु नासम। अहम मतलब कृष्ण जी अपने बारे में बात कर रहे हैं। न तो ऐसा कभी समय नहीं हुआ जब मैं नहीं था। न तुम न इमे जनाधिपा, ना तुम ना ऐसी जनाधिपा ऐसे राजा, ऐसा कोई समय नहीं था मतलब पूर्व, मतलब अपना हिस्ट्री में कि हम नहीं थे। न चैव ना भविष्य, भविष्य मतलब फ्यूचर में भी ऐसा समय नहीं आएगा कि हम लोग नहीं रहेंगे। इसमें प्रभुपाद जी बोलते, नोट करो, कृष्ण जी अपने को अलग कर रहे हैं और हमको अलग कर रहे हैं। हम और कृष्ण जी एक नहीं है। कृष्ण जी थे पहले, हम थे, ये राजा थे, और भविष्य में भी हम कृष्ण जी रहेंगे, हम भी रहेंगे, राजा भी रहेंगे। तो इस श्लोक में कृष्ण जी ने दो गलत सिद्धांतों को तोड़ा है। कोई बता सकता है क्या दो गलत सिद्धांत तोड़े गए एक श्लोक में? देखिए पहला श्लोक है सब गुरुओं के गुरु कृष्ण जी हैं, और पहले ही श्लोक में उन्होंने दुनिया के दो सबसे बड़े भ्रम को काट दिया पहले ही श्लोक में। यह है आपके असली गुरु के लक्षण, क्योंकि गुरु का होता है अज्ञान निकालना। ओम अज्ञान तिमिरंधस्य। हमारे अज्ञान के दो लक्षण हैं जो ज्यादातर समाज में लोग दो चीज से व्यतीत है, ठीक है। उन दोनों को एक ही श्लोक में कृष्ण ने तोड़ दिया। इस श्लोक का बहुत महत्व है। कोई बता सकता है कौन दो गलत सिद्धांतों को कृष्ण जी तोड़ दिए इस श्लोक में? हरे कृष्ण, अनम्यूट करके बताएं। जय श्री कृष्ण। प्रभु जी, ये यहाँ पे ऐसा कह रहे हैं श्री कृष्ण जी की मतलब मनुष्य अलग है, वो ईश्वर अलग है। वो ईश्वर है और हम मनुष्य हैं। कई लोग कहते हैं कि ईश्वर मतलब मनुष्य के अंदर ही ईश्वर है, तो उन्होंने यहाँ पे क्लियर कर दिया कि ऐसी गलतफहमी मत रखिए। परमात्मा अलग है, आत्मा अलग है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और दूसरा चीज क्या गलत है? ये की समझ में आया सर जी। हाँ ठीक है, देखिए आपने बिल्कुल ठीक बोला। कोई और ट्राई करना चाहता है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ ज्योति माता जी, हाँ ट्राई करिए। प्रभु जी, इसमें ये है कि जैसे बहुत से लोग कहते हैं ना कि इंसान जब अच्छे कर्म करेगा या फिर उसको जब मुक्ति मिलती है तो वो ब्रह्म में लीन हो जाता है। तो इसमें ये कहा गया है कि वो ब्रह्म में लीन नहीं होता, मतलब वो हमेशा रहेंगे, हैं भी और रहेंगे भी। इस बात को बिल्कुल ठीक, परफेक्ट, ठीक है, बहुत अच्छे। देखिए अभी देखिए सबसे पहले बेसिक लोग, नास्तिकवाद के लोग क्या बोलते हैं? नास्तिक लोग क्या बोलते हैं कि मरने के बाद हम खत्म हो जाएंगे। तो कृष्ण जी ने तो उसको तोड़ दिया, बोले तो तुम हमेशा थे और हमेशा रहोगे। ये खत्म होने का चक्कर कहां से आ गया? पहला चीज। और दूसरा तत्व होता है उसको बोलते हैं अद्वैतवादी। ये बोलते हैं हम भगवान ही थे, एक्चुअली हम भगवान ही थे, लेकिन भ्रम आ गया कुछ, अभी कुछ तपस्या करके सिद्ध हो जाएंगे, फिर वापस भगवान बन जाएंगे। अभी माया में पड़ गए हम लोग, फिर भगवान। हम उनको हमेशा तोड़ते हैं ये कि ये बता, अगर तू भगवान था तो तेरे को माया कैसे पड़ गई तेरे सिर पे? तो भगवान शक्तिशाली है माया? और उसका उत्तर कभी भी इन लोगों के पास नहीं है। कोई उत्तर नहीं है कि अगर भगवान थे तो माया में कैसे पड़े तुम, है ना? ये कैसे भगवान है? ठीक है, तो एनीवे, तो दो तत्व एक होता है। प्रभुपाद जी का उसमें आता है निर्विशेष शून्यवादी पाशात देश तारिणे नमो विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाशात देश। निर्विशेष मतलब जो भगवान के गुण नहीं देखते हैं, भगवान का रूप नहीं देखते हैं, वो सोचते हैं हम ही भगवान है और सर्वव्यापी भगवान है, हम भी उसमें से एक हैं, उसमें लीन हो जाएंगे। ये बहुत बड़ी गलत फहमी है, ये समाज में बहुत फैली हुई है। तो कृष्ण जी इसको तोड़ रहे हैं कि हम हमेशा अलग रहते हैं। भगवान है हमेशा, भगवान थे, भगवान रहेंगे, और हम हमेशा हैं और हम हमेशा रहेंगे। आप भगवान से ना तो जुड़ने वाले हैं ना जुड़े थे, वो चीज तोड़ दिया। दूसरा चीज लोग बोलते हैं क्या, ये बुद्धिस्ट तत्व। बुद्धिस्ट तत्व क्या है? शून्यवाद।
अंत में हम खत्म हो जाएंगे और पंचधातु मिल जाएंगे। तुम कभी खत्म नहीं होगे, हमेशा नित्य रहोगे। आत्मा नित्य है, ठीक है, और हमारा नाश ना तो कभी हुआ था ना कभी होगा, ठीक है। तो ये एक श्लोक में ही जगत गुरु के देखिए कितना कुछ उन्होंने बोल दिया, ठीक है। अब इसको कृष्ण जी विस्तार करना शुरू करेंगे। प्रभु जी, हाँ नवीन जी बोलिए। मेरा एक सवाल है इसमें। तो ये जहाँ तक मैं थोड़ा बहुत पढ़ रहा हूँ, और वो मेरे ख्याल से 4 डिफरेंट सेक्शंस है, या किस तरीके से लोग सोचते हैं, क्योंकि ये आदि शंकराचार्य ने, जहाँ तक मुझे मेरा जो नॉलेज है या जो ज्ञान प्राप्ति हुई है, उन्होंने सारे पुराण वगैरह पढ़ने के बाद, और जब हिंदू धर्म के ऊपर में ये क्या नाम है, बौद्ध और जैन धर्म का बहुत ज्यादा प्रभाव हो गया था, और एक तरह से सनातन धर्म एक बहुत ऐसी स्थिति में आ गया था जहाँ पे उसका वो भी हो सकता था, बिकॉज बुद्धिज्म वाज गोइंग ऑन प्रीटी वेल। उस समय उन्होंने सारे साहित्य को पढ़ करके उसके बाद फिर उन्होंने ये एक सिद्धांत दिया, और जिसके बाद वो चीज शुरू हुई। आई थिंक शुभम प्रभु जी भी उसी के बारे में बात कर रहे हैं। उसमें आपका अद्वैत, और फिर बाद में ये 2-3 और भी परंपरा शुरू हुई, उसके अनुसार तो काफी डिफरेंट है। तो उन्होंने भी तो ये जो गीता जो है वो तो काफी समय पहले की है, पुराण वगैरह भी हैं वो भी बहुत पहले के हैं। उन्होंने भी ये पढ़ करके उनका अपना तात्पर्य था। तो मैं ये समझ सकता हूँ कि तात्पर्य निकालने के लिए या उसमें समझने में उसकी विवेचना दूसरी हो सकती है। मैं यदि कुछ सोच रहा हूँ तो वो ही सही है। ये मुझे थोड़ा सा समझ में नहीं आता है। मतलब हो सकता है कि मैं जो सोच रहा हूँ सबसे सही है। जी ठीक है, थैंक यू नवीन जी। ऐसा नहीं है कि शंकराचार्य जी पुराण पढ़ के समझे, वो तो शिव जी खुद है। मायावादम असत शास्त्रम प्रच्छन्न बौद्धम उच्यते। जब चैतन्य महाप्रभु अद्वैतवादियों को मिले थे, उन्होंने हमेशा समझाया था। देखिए शंकराचार्य के योगदान पे हम कभी भी हमेशा खुश हैं और गर्व है। अकेले उन्होंने सनातन धर्म को बचाया। मंदिर बंद हो गए थे, विग्रह फेंक दिए गए थे, इतनी ऐसी हालत थी भारत में। खुद मंदिर बंद हो गए थे। जब ये गोस्वामी लोग 6 गोस्वामी लोग वृंदावन गए थे, एक विग्रह भी नहीं मिला भगवान के। जो वज्रनाथ कृष्ण जी के पोते ने, महापोते के परपोते ने स्थापना किया था, एक विग्रह नहीं मिला, सब गुम गए थे। कोई मंदिर में, वृंदावन में सोचो, इतना प्रभाव था बुद्धिज्म का, शक्तिशाली प्रभाव। और गौतम बुद्ध तो खुद भगवान है, ठीक है। तो इसमें कैसे समझा जाए, बुद्ध तो खुद भगवान कृष्ण जी हैं, और ये शंकराचार्य तो शिव जी हैं। और उसके बाद आपके जो 4 परंपरा में है ना, एक्चुअली हम इनका शंकराचार्य को नहीं लेते। ये टेम्पररी अरेंजमेंट था। टेम्पररी अरेंजमेंट उस समय, जैसे कभी कभी बेटे को दवाई दी जाती है तो झूठ बोल के दी जाती है, बेटा मिठाई है ले ले, और उसको दवाई है। तो उस समय चाहिए था एक टेम्पररी अरेंजमेंट, बिकॉज सडनली आप देखिए 24 साल में इफेक्टिव कितने रहे शंकराचार्य जी, कि उन्होंने 24 साल में सनातन धर्म को बचा दिया। 8 साल में उन्होंने संन्यास लिया था, तो 8 साल में हम तो मुंह में उंगली लेके बैठे रहते हैं और 32 साल में उनका कार्य खत्म और दुनिया बच गई। पूरे भारत में 4 एंड में उन्होंने 4 अपने आश्रम बनाए। हमारे पास मैंगलोर के पास श्रृंगेरी मठ है, ऐसे 4 मठ बनाए, और इतने हजारों लोगों को उन्होंने प्रेरित किया। और जो भी बुद्धिस्ट बड़े बड़े उनके विद्वान थे, सबको उन्होंने ध्वस्त कर दिया। कोई अस्त्र नहीं उठाया आर्ग्यूमेंट से। ये तो भारत की महानता है कि यहाँ पे कितना आप देखिए बदलाव आया। बुद्ध जी ने कभी हथियार नहीं उठाया, शंकराचार्य ने कभी हथियार नहीं उठाया, आपके मध्वाचार्य ने कभी हथियार नहीं उठाया। पूरा भारत बदल दिया सबने, ठीक है। तो उस समय चाहिए था मायावादम, लेकिन वेद व्यास जी बोलते हैं मायावादम असत शास्त्रम, उस समय चाहिए था असत शास्त्रम। ये एक्चुअली उनके वेद व्यास जी बोले उससे थोड़ा दूर है जो शंकराचार्य जी बोलते हैं, लेकिन उस समय चाहिए था, ठीक है। ये देखिए शंकराचार्य पे मैंने तो हर चीज पे रखे हुए हैं श्लोक, आप इनको ढूंढ के पढ़ सकते हैं। शंकराचार्य, ये देखिए आ गया, आपको दिख रहा है। मायावादम असत शास्त्रम, ये असत शास्त्र, ये सच नहीं है, गलत है, ठीक है। ये आपका
पद्म पुराण में आ रहा है, शिव जी खुद बोल रहे हैं। पर चमन बहुत मुच्यते, ये बुद्धिज्म ही छुपा हुआ है, क्योंकि बुद्धिज्म के पास ही बोला गया, वैष्णव तत्व को शंकराचार्य ने प्रकट नहीं किया। मये कल्पितम देवी कलौ ब्राह्मण रूप में, यही मैं कल्पना करके बोलूंगा एक ब्राह्मण के रूप में कलयुग में। ब्राह्मण चापरम रूपम निर्गुणम व्यक्षसे मया सर्वस्वम जगतोपि यस्य महानार्थम कलौ युगे वेदांत ते तु महाशास्त्रे मायावादम अवैधकम मये व्यक्षसे देवी जगताम नाश कारणात्। तो ये बोलते मेरे को ऐसा आदेश दिया गया, इसलिए मैं कर रहा हूं। शिव पुराण में भी शिव जी को बोल रहे हैं भगवान, द्वापरादौ युगे भूत्वा कलया मानुषादिषु स्वागमयी कल्पितस्त्वं च जनान मत मुमुखान कुरु। स्वागमय, अपने ही कल्पना से बोलो, ये शास्त्र नहीं है जो बोला गया है। तो जो अद्वैत तत्व है ये टेम्पररी एक दवाई दी गई थी लोगों को थोड़ा सा सनातन धर्म में वापस लाने के लिए, ये अल्टीमेट कंक्लूजन नहीं है। और शंकराचार्य का फिलॉसफी मध्वाचार्य ने, चैतन्य महाप्रभु ने, रामानुजाचार्य ने इलैबोरेटली उसमें खोट दिखा चुके हैं। उसका कोई भी अभी मायावाद का, शंकराचार्य का फॉलोअर का हिम्मत नहीं हुआ उसमें कुछ उनका तोड़ में कुछ बोल सके। तो ये तो डिफिटेड फिलॉसफी है, लेकिन उस समय चाहिए थी ये फिलॉसफी। उस समय इन्होंने बुद्धिस्ट तत्व को तोड़ने के लिए चाहिए थी फिलॉसफी। वैष्णव तत्व संभव नहीं था एक स्टेप में पूरा बताना, इसलिए स्टेप स्टेप में लिया गया। इफेक्टिवली देखिए कितना रहा, पूरा भारत का सनातन धर्म बच गया, घर में किताबें आ गई। शंकराचार्य ने सारी किताबों पे टिप्पणी नहीं करी थी, खाली 11 किताबों में, और पर्टिकुलरली किताबें आपकी जैसे भागवत इसमें छुआ भी नहीं था। ठीक है प्रभु जी, ठीक है। तो उनको 4 जो परंपरा में इसका नाम नहीं लेते हैं शंकराचार्य की, ये टेम्पररी परंपरा। 4 परंपरा जो हम बोलते हैं वो अलग हैं। उसमें एक परंपरा है आपके शिव जी से खुद, वो वैष्णव परंपरा रुद्र संप्रदाय, जिसमें भी आपके वल्लभाचार्य के लोग जो गुजरात में हैं उसी परंपरा में आते हैं। एक है आपकी मध्वाचार्य से परंपरा, वो भी वैष्णव परंपरा है। एक है आपकी रामानुजाचार्य से परंपरा, वो भी वैष्णव परंपरा है, आपके तिरुपति ये सब। और एक है निम्बार्काचार्य से, वो भी वैष्णव परंपरा है। ठीक है, तो ये गलत होगा सोचना कि गीता का अलग अलग मीनिंग निकालो। तो किताब को छोड़ दो, फाड़ के फेंक दो, पढ़ो भी नहीं। अगर किसी किताब के 10 मतलब निकल जाते हैं, समय व्यर्थ नहीं करो, अपना क्यों समय वेस्ट करते हो। ऐसा नहीं कि अर्जुन को कृष्ण जी कुछ बोले, अर्जुन को भी समझ नहीं आए और आप एक नया मीनिंग निकाल देंगे। नहीं, अर्जुन को जो मीनिंग समझ आए गीता में खुद लिखा हुआ है ना, खुद लिखा हुआ है। अर्जुन ने खुद बोला है अपने मुंह से, कृष्ण जी मेरे को ये समझ आया। तो हम दूसरा मीनिंग कैसे ले सकते हैं? नहीं पढ़ो, फिर पढ़ो ही नहीं इस किताब को। जो 4 वैष्णव लोग हैं उनका मतलब अलग नहीं है, एक ही मतलब है। वो खाली अलग अलग चीज पे एम्फेसाइज कर रहे हैं, मतलब अलग नहीं है। वो एक ही चीज बोलते हैं, भगवान के दास है, एम्फेसिस अलग अलग है। रामानुजाचार्य का एम्फेसिस रहा दास भाव में, वो वैकुंठ का मूड लिए हुए थे। कुमार जो थे उनका भाव, उनका एम्फेसिस रहा राधा कृष्ण की पूजा में। इस तरह मध्वाचार्य का एम्फेसिस रहा जीव और भगवान के फर्क में। लेकिन वो अलग तत्व नहीं बोले ना, एक ही तत्व बोले। ठीक है प्रभु जी, 2 मतलब नहीं निकाल सकते आप गीता से, एक ही मतलब है। ये देखिए, इसी के चक्कर में तो हमारा धर्म का नाश हो रहा है। कर्म परंपरा से मतलब ही नहीं है। अब ये देखिए, इतनी महान परंपरा है, मध्वाचार्य से चैतन्य महाप्रभु की परंपरा आ रही है। ये आप एक मतलब ले लिए, वो दूसरा मतलब ले सकते हैं, ऐसा है ही नहीं। कि शब्दों का आपको अनुवाद दिखा रहे ना, एक एक अक्षर का दूसरा मतलब नहीं ले सकते आप इसमें से, कोई दूसरा मतलब है ही नहीं। ऐसा नहीं कि कृष्ण जी एक मतलब इस्कॉन ने निकाल लिया, दूसरा तो फिर कोई पढ़ेगा क्यों? सोचेगा मैं तीसरा मतलब निकाल लेगा, मैं 5वां मतलब निकाल लेगा, है ना। आपको कभी भी मतलब नहीं अलग दिखेगा। ओनली फर्क होता है तात्पर्य में, क्या एम्फेसिस है। समय के अनुसार आचार्य लोग अलग अलग चीजें। प्रभुपा जी को किसी ने बोला था कि गीता की नई टिप्पणी दे दो। प्रभुपा जी ने बोला मैं इतना बुद्धिमान नहीं हूँ। जैसे मध्वाचार्य को समझ आया, जैसे वेदव्यास ने लिखा, जैसे अर्जुन को समझ आया, उसी को मैं रिपीट कर सकता हूँ। मेरे में इतनी बुद्धि नहीं है कि मैं नया मतलब गीता से निकाल दूं। तो आज एक फैशन बन गया, सब लोग नया मतलब निकालना चाहते। नहीं, गीता कृष्ण जी को बोल रहे थे, कोई पहेली नहीं बोल रहे थे कि सब हम स्पष्ट भाषा में क्लियर मैसेज है ना। ऐसा नहीं है कि पहेली है तुम एक मतलब निकाल दो दूसरा मतलब निकाल लेते हैं, ऐसा नहीं है ना। ये ऐसा सोचना गलत है। ठीक है प्रभु जी। नीरज जी, नवीन प्रभु जी। हाँ नवीन जी, ठीक है। एक मतलब है, एक मत, 2 मत नहीं। स्पष्ट है ना श्लोक में क्या है। इसका क्या तीसरा मतलब आएगा? न तो हम,
ऐसा कोई नहीं बोलते। टिप्पणी में कुछ उनके जो तात्पर्य होता है, अनुवाद कभी भी गलत नहीं हो सकता, एक ही होता है अनुवाद। तात्पर्य में एम्फेसिस होता है आचार्य का, समय के अनुसार कुछ चीज बोलते हैं। जैसे समय के अनुसार गोस्वामी लोग बोलते थे वृंदावन जाके राधा कुंड में चले जाओ, अभी नहीं बोलते हम लोग, बिकॉज वो संभव नहीं है। आपका क्या कहते हैं, बाबा जी जो वेश है, मन इतना असंतुलित है, संभव नहीं है, इसलिए बोलते हैं आप जहां पे भी हो वहां हरि बैठ के हरिनाम करो। ठीक है। यस पूजा माता जी, सब कुछ ठीक है? ठीक है, एक ही मतलब है गीता का, दो मतलब नहीं है। ठीक है, ओके आगे चलते हैं। अब तो कृष्ण जी अगर इतना चीज बोल चुके हैं कि हम हमेशा थे, हम हमेशा रहेंगे, तो नेक्स्ट चीज आएगी ये कि कैसे बोल सकते हैं कृष्ण जी। माता जी हम आगे चले, नहीं तो क्लास नहीं कंप्लीट होगी। ठीक है, आप आगे पूछ लेना। ठीक है, तो हम हमेशा थे, हम हमेशा रहेंगे, तो ये प्रश्न आता है क्या कि यह कैसे कृष्ण जी बोल सकते हैं हमेशा थे हम हमेशा रहेंगे। तो उसका आंसर इधर दे रहे कृष्ण जी, आत्मा का ज्ञान अभी शुरू हो जाएगा इससे। तो हमेशा कभी भी आप किसी को ज्ञान देते हैं, पहला ज्ञान ये हम शरीर नहीं आत्मा है। तो इसमें कृष्ण जी उसका एक प्रमाण दे रहे हैं, कैसे हम बोल सकते हैं हम शरीर नहीं आत्मा है। देहिना अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरे सतरणम होयति। हाँ, किसी को समझ आता है श्लोक? मेरे को समझा सकता है श्लोक? कैसे ये एक श्लोक सबसे बड़ा प्रमाण है कि हम शरीर नहीं आत्मा है? प्रभु जी ये मैंने बचपन में भी पढ़ा था, तो मैं इसका अर्थ बता सकता हूँ। बताइए बताइए। इसके अंदर में 4 स्थितियां हैं, जिसमें एक सबसे ज्यादा जो एक आदमी जो है वो, या एक इंसान जो है वो 4 स्थिति से गुजरता है। जब वो पैदा लेता है, जब जन्म लेता है तो उस समय बहुत दुख होता है। जब वो बड़ा होता है उसके बाद फिर वो कौमारम मतलब कौमार्य स्थिति में, आपका कुंवारे या जो छोटा बच्चा जो होता है उसके, यौवनम इज जो आपका एडल्टहुड, और जरा मतलब मृत्यु, बुढ़ापा। और उसके बाद तथा देहांतर मतलब मरने के बाद। अभी आप किस स्थिति में हैं? आप कौमारम में हैं, यौवन में हैं, जरा में? अभी तक तो मैं यौवनम में हूँ, तो मतलब दोनों के बीच में। सभी लोग बोलते हैं यौवन। हाँ चलो। वो आगे जैसे कि सदगुरु बोलते हैं कि यदि आपके बॉडी का वो क्या है, किस स्थिति में है, उसके ऊपर में आगे चलिए। हाँ, कौमारम यौवनम जरा, फिर तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्य न मुह्यति। तो यदि आपका देहांतर हो जाता है तो उसके बाद आपको किसी भी चीज की आपका जो मोह वगैरह जो है, जो भी चीजें हैं वो यहीं पे छूट जाती हैं, आप दूसरे शरीर में चले जाते हो। तो आत्मा जो है वो शरीर बदलती है। जैसे अभी मैंने ये कुर्ता पहना हुआ है, यदि कुर्ता खराब हो जाएगा तो मैं दूसरा कुर्ता पहनूंगा। उसी तरीके से मैं ये शरीर नहीं हूँ, आत्मा ने ये शरीर पहना हुआ है, और वो एक शरीर को छोड़ के दूसरी शरीर में चली जाती है। उसका तो बचपन, युवक और बुढ़ापे से क्या हमको पता चलता है? बचपन एग्जाम्पल क्यों लिया कृष्ण जी? इस एग्जाम्पल से क्या फायदा है? प्रभु जी बोल सकते हैं? हाँ बोलिए। प्रभु जी, इसमें कहा गया है कि चाहे आप बाल्यावस्था में हो, तरुणावस्था में हो या वृद्धावस्था में हो, आत्मा स्थिर है, आत्मा एक जैसी ही रहेगी। आत्मा अपना वो स्वरूप नहीं बदलती। ये प्रमाण कैसे हुआ हम शरीर नहीं आत्मा का? ये प्रमाण है, सबसे बड़ा प्रमाण है। इस प्रमाण का कोई तोड़ नहीं है कि हम शरीर नहीं आत्मा को भी प्रमाण पूछेगा तो ये प्रमाण, ये श्लोक है। तो कैसे इस श्लोक से आप प्रमाण कर सकते हैं हम शरीर नहीं आत्मा? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ ट्राई करो। हाँ प्रभु जी, जैसे कि भगवान इसमें समझाना चाहते हैं, जो शरीर हमारे पास बाल्यावस्था में था, बचपन में था, तो वो शरीर हमने कौमार्य आते आते उसको त्याग दिया, हमने दूसरा शरीर ग्रहण कर लिया, लेकिन आत्मा हमारी वही रही है। कौमार्य को त्याग करके जो शरीर है हमने यौवन अवस्था में ग्रहण किया, लेकिन कौमार्य वाला शरीर त्याग दिया, लेकिन आत्मा हमारी वही है।
उसी प्रकार हम जब वृद्धावस्था में आए तो हमने यौवन अवस्था वाला शरीर को त्याग दिया और एक नए शरीर को ग्रहण किया और आत्मा हमारी वही है। उसी प्रकार हम जब मृत्यु को प्राप्त होंगे तो हम इस शरीर को छोड़ के एक दूसरा और नया शरीर ग्रहण कर लेंगे, लेकिन कोई हमारे आत्मा में परिवर्तन नहीं होता। थैंक यू अजीत जी, सुपर, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। ठीक है, जो हमारे देखिए एक हमारा बॉडी को भी ये मानते हैं साइंटिफिकली सेल से बना हुआ है, इसमें करोड़ों सेल हैं। अब देखिए सारे सेल तो मर रहे हैं, है ना, सेल तो मरते, नए सेल आते, लेकिन हम वही आत्मा रहती है। अब कल जो पिछले हफ्ते क्लास सुने थे, आज के क्लास में शरीर बदल चुका है हम सबका, लेकिन हमको याद है हम क्लास में थे बचपन में। आप बचपन की खुद याद करिए, छोटी सी कोई चीज आपकी याद होगी, छोटे बच्चे की तरह इधर उधर भगते थे, कुछ उल्टा सीधा करते थे, अभी तक याद है ना। लेकिन शरीर बदल गया है, वो तो छोटा सा बालक का शरीर था, अब तो बुड्ढे का शरीर है। अगर आप अपनी फोटो भी देखते हैं, अगर कोई एल्बम में, ये मैं हूं, ये मैं हूं, ये मैं हूं, मैं, अरे क्या मैं है, शरीर तो बदल गया मूर्ख, मैं है आत्मा, आत्मा एक ही थी। इसको अगर आप गौर से सोच सकते हैं, इसी श्लोक पे अगर आप गौर से सोचते रहिए, आपको दर्शन मिल जाएगा, आप शरीर नहीं आत्मा है। इस श्लोक के अंदर ज्ञान है, एक एक श्लोक वैल्यूबल है, करोड़ों जन्म का इसमें ज्ञान है ना। हम करोड़ों जन्म में भी साइंस को ये समझ नहीं आया, और ये देखिए कृष्ण जी सीधा एक एक लाइन में ज्ञान दे रहे हैं। यस अतुल प्रभु जी, क्या आप ऐड करना चाहते हैं? बस मेरा वैसे, हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा वैसे ऐड कर ही दिया है, लेकिन सबसे बड़ा प्रमाण तो है कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं के, कि हम आत्मा, उससे भी बड़ा ना, वही तो बोल रहे हैं। ठीक है, कृष्ण जी अगर बोल रहे हैं शरीर नहीं आत्मा है, वो सबसे बड़ा प्रमाण है, सबसे बड़ा प्रमाण। ठीक है, और उसका उन्होंने आर्गुमेंट भी दे दिया। एक बारी प्रभुपाद जी अमेरिका में एक प्रवचन दे रहे थे, तो जर्नलिस्ट प्रवचन के बाद उनको पूछने आए, चैलेंज करने, स्वामी जी साइंटिफिक प्रूफ दो कि हम शरीर नहीं आत्मा है। तो प्रभुपाद जी ने बोला, कृष्ण ने बोला, जो आप बोले ना ऐसे ही बोला, स्वामी जी मैंने आपको साइंटिफिक प्रूफ बोला। अरे प्रभुपाद जी बोले, अरे मूर्ख, भगवान की बोली हुई चीज कभी गलत नहीं हो सकती, इससे बड़ा क्या साइंटिफिक प्रूफ चाहिए? अरे मैं बोल रहा हूँ साइंटिफिक प्रूफ दो। तो प्रभुपाद जी बोले, देख मूर्ख, हम गलती कर सकते हैं, भगवान कभी गलती नहीं करते। अगर भगवान बोल रहे हैं तो शरीर नहीं आत्मा, यही सत्य है। अरे स्वामी जी मैं साइंटिफिक प्रूफ मारा, उसको 7 बारी प्रभुपाद जी इस चीज पे मारते रहे, जो आप अभी बोल रहे हैं कि भगवान बोले, भगवान बोले, भगवान बोले। फिर अंत में बोला, कुछ साइंटिफिक प्रूफ बताओ जो मैं समझ सकता हूँ। तो बोला, देहि नस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरज। जैसे हमारा बचपन का शरीर है, वो शरीर गया अभी। मैं एक बारी अपने कॉलेज का सिल्वर जुबली में गया था, एक भी दोस्त को पहचान नहीं पाया, सारा शरीर बदल गए थे, है ना। आपको खुद ऐसा अनुभव होगा, बचपन के दोस्तों को मिलते हैं, पहचान भी नहीं पाते, पूरा शरीर बदल जाता है ना। एक एक सेल मर जाते हैं, और सेल के अंदर भी क्या है, एट द एंड ऑफ द डे मॉलिक्यूल, उधर भी बिलियंस ऑफ रिएक्शंस हो रहे हैं, पूरा सब बदल रहा है, लेकिन हम वही के वही हैं। अगर इस चीज पे गौर करते रहे, आपको जरूर इस चीज पे विश्वास आने लगेगा, शरीर नहीं आत्मा है। अंत में जब हरि नाम का जाप करेंगे तो भगवान की कृपा से इसका दर्शन मिलेगा, नहीं तो एक फिलॉसफी रहेगा। जो लोग खाली इस पे डिस्कस करते रहेंगे तब भी उस पर विश्वास नहीं कर पाओगे। लेकिन जब आप भगवान के नाम का आश्रय लोगे तो सबसे पहला आपको कृपा ये मिलेगी कि आप शरीर नहीं आत्मा, आपको उसको दर्शन आना शुरू होगा। ठीक है, हरे कृष्णा। चलो नेक्स्ट, मातर स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णा सुख दुख दाहा आगम पायनो अनित्याताम शिक्षा से भारत। इस श्लोक का किसी को मतलब मालूम है? ठीक है, तो जिस तरह अगर हम बोलते हैं भाई शरीर नहीं आत्मा है, लेकिन जब हमारे सामने हमारे माँ बाप मरते हैं या हमारे दादाजी मरते हैं, कोई भी अशुभ खबर आती है, हमारा कोई दोस्त या कोई रिश्तेदार मर गया, तो हमें बहुत मुश्किल होता है उसको सहन करना, आंसू आ जाते हैं, पूरा मन हिल जाता है, दर्द होता है। तो अर्जुन पूछ रहा है, कृष्ण जी तो बहुत अच्छा सुनने को मिला, मतलब लेकिन जब मेरे सामने दादाजी मर रहे हैं आज, या मेरे गुरु मर रहे हैं, तो मेरे तो संभालने को नहीं होता। तो कृष्ण जी बोलते हैं, क्यों, माया में हो ना, इसलिए संभालने को नहीं होता, तो क्या कर सकते हो, उसको थोड़ा टॉलरेट करो, तितिक्षस्व, उसको सहन करो बस। अगर माया में हो तो दर्द होगा, तो सहन करो। मात्रा स्पर्श, ये खाली मात्र स्पर्श अर्जुन, शीतोष्णा सुख दुख दाहा, दुनिया में ठंडी गर्म दुख सुख ये तो आता है चला जाता है, और इसको टॉलरेट करो, इसको थोड़ा सहन करना सीखो।
बहुत गर्मी है अभी, जैसे दिल्ली में बहुत गर्मी हो रही थी, अभी थोड़ी बारिश आ गई, सब मौसम बदलता रहता है ना, टॉलरेट करना, कभी गर्म है कभी ठंडा है। कुछ लोग उसी पे विचलित होकर बैठे रहते हैं, अरे क्या आया है चला जाएगा। ये जो दुनिया का सुख दुख क्या है, मात्र स्पर्श है, इंद्रियों का, इंद्रिय भोग की वस्तु का स्पर्श है। जैसे ठंड में ठंडे पानी से नहाने में बड़ी मुश्किल हो जाती है, लेकिन गर्मी में तो बहुत मजा आता है। तो खाली इंद्रियों का इंद्रिय भोग की वस्तु से स्पर्श है, इसमें कुछ ज्यादा नहीं, इसको सुख दुख हम बोलते हैं, ये मजाक की चीज है। मात्र स्पर्श कौन्तेय शीतोष्णा सुख दुख दाहा, आगम आएगा चला जाएगा, ये खाली स्पर्श मात्र से एक कल्पना आती है सुख दुख की। अर्जुन इस चीज के ऊपर पढ़ो और ताम और इस सबको सहन करो, क्योंकि माया में हो तो इन चीजों से तुमको फर्क पड़ रहा है, क्या कर सकते हो, सहन करो। ठीक है, चले आगे। ये सारे श्लोक कनेक्टेड है एक्चुअली। यमी ना विधयंती ये ते पुरुषा पुरुषा शबा, अभी कृष्ण जी आत्मा का उल्लेख शुरू कर देंगे। ठीक है, समुदुक्खा सुखम धीरा सो अहम, ठीक है, धीरम सह मृत्युआय कल्पते। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, देखिए अर्जुन को ये कृष्ण जी फ्लैटर नहीं कर रहे, एक्चुअली अर्जुन के महान गुण है, इसकी वजह से कृष्ण जी उनको एनकरेज कर रहे हैं। जो पुरुष सुख तथा दुख से विचलित नहीं होता और इन दोनों में समभाव रखता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के लिए योग्य है। तो ज्यादा विचलित नहीं होना चाहिए। नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोर अपि दृष्टो अंतः, फिर आ गया संधि, उभयोर अपि दृष्टः अंतः तू अनयो तत्वदर्शी भी। तत्वदर्शी को यह निष्कर्ष निकलता है कि असत भौतिक शरीर न तो कोई चिरस्थायी नहीं है, किंतु सत आत्मा अपरिवर्तित रहता है। उन्हें इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा निष्कर्ष निकाला है। तो इस चीज को ध्यान से निष्कर्ष निकालने का कि क्या चीज स्थायी है, क्या चीज अस्थायी है। ठीक है, तो ध्यान से इस चीज को हमको असतः, इस असत चीजों और सच चीज में ध्यान से फर्क समझना चाहिए। आत्मा स्थायी है। अविनाशित तद विद्धि येन सर्वमिदं ततम विनाशम अव्यस्य न कश्चित कर्तुम अर्हति। अविनाशित तद विद्धि, आत्मा का कभी नाश नहीं हो सकता। येन सर्वमिदं ततम, ये जो कॉन्शियसनेस हमारा चित्त है जो पूरे शरीर में स्प्रेड है, उसका कभी नाश नहीं हो सकता है ना। हमारे शरीर के नाक को बल उंगली तक हमको क्या क्या हो रहा है पूरा शरीर में मालूम है। ठीक है, नष्ट करना कोई भी उसमें समर्थ नहीं है, कोई नहीं नाश कर सकता इस आत्मा को। या आत्मा का विवरण शुरू हो गया अभी। अंतमंत इमे देवा नित्य युक्तः शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्माद् युध्यस्य भारत। ठीक है, अविनाशी अप्रमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्य भावी अंत में भरत वंशी सृष्टि करो। तो अंतमंत इमेद है, ये शरीर का जन्म हुआ है तो अंत होगा ही। नित्य युक्तः शरीरिणः, ये देखो देहिनः, उसमें देहिनोस्मिन् यथा देह में क्या शब्द होता था, देहिनः, इधर है शरीरिणः, जो शरीर के अंदर बैठा उसको शरीरिणः। ठीक है, शरीर नहीं शरीरिणः, आत्मा को शरीरिणः देहिना बोलते हैं। ठीक है, अंतमंत, ये शरीर तो अंत होने वाला है लेकिन नित्य रहने वाला है आत्मा। हाँ, उसका न तो कभी नाश नहीं हो सकता, न वो एग्जॉस्ट होता है। इसलिए तुम अर्जुन युद्ध करो। यह एनम वेत्ति हंतारम हंतारम यह च एनम मन्यते हतम उभौ तौ न विजानीतः न अयम हंति न हन्यते। जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है, जो इसे मरा हुआ समझता है, वो दोनों ही अज्ञानी है, क्योंकि आत्मा ना तो मारता है ना मारा जाता है। ठीक है, तो जीवात्मा को मारने वाला जो मारा हुआ समझता है वो दोनों अज्ञानी है। ठीक है, आत्मा को तो ना मार सकते हो ना मरता है। ठीक है, न जायते मृत्यते व कदाचित् नायं भूत भविताय न भूयः अजो नित्यो शाश्वत पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे न हन्यते हन्यमाने, शरीर के मरने में आत्मा नहीं मरती, अजब, उसका कोई जन्म नहीं है, नित्य हमेशा रहता है, शाश्वत हमेशा रहता है, पुराना सबसे पुराना है, न जायते, न तो उसका जन्म होता है न मरण होता है। देखिए बार बार रिपीट करा गया है, बिकॉज ये चीज हमको कभी भी समझ नहीं आती है। ठीक है, हम लोग इतने मूर्ख हैं, चीज हमको समझ नहीं आती। किधर चला गया, जम तो नहीं। हाँ ठीक है,
वेद विनाश नित्यम या एनम अजम अव्ययम कथम स पुरुषा पार्था कम घातयति हंतिकम। हे पार्थ, जो व्यक्ति जानता है कि आत्मा अविनाशी, अजन्मा, शाश्वत तथा अव्यय है, वह भला किसी को कैसे मार सकता है और या मरवा सकता है। ठीक है, तो क्या मारोगे क्या मरोगे जब आत्मा नित्य है। वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो अपरानि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि सम्याति नवानि देहि। इस श्लोक को कोई जानता है क्या, समझा सकता है? बहुत अच्छा श्लोक है, बहुत हम लोग बचपन में जो संस्कृत पढ़ते थे श्लोक को याद करते थे। किसी को इसका मीनिंग मालूम है, समझा सकते हैं? चलो ट्राई करो। अतुल प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। इसमें जैसे दे रखा है वांसासी जीर्णानि यथा विहाय, यानी कि जब जिस प्रकार हम पुराने वस्त्रों को, यानी जो पुराने वस्त्र हैं या फटे हुए वस्त्र हैं, उनको जिस प्रकार हम त्याग देते हैं, विहाय माने त्याग देते हैं, नवानी ग्रहणी नरहा, तो उसी प्रकार, और नई वस्त्र ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार मनुष्य भी पुरानी आत्मा को त्याग देती है और नवीन जो है शरीर को धारण करती है। यानी इसमें दे रखा है जैसे कोई भी व्यक्ति अपनी चारों अवस्था से, जैसे अभी पहला श्लोक था उसमें चारों अवस्था से गुजरता है, बाल्यकाल से, कौमारावस्था से, तरुणावस्था से, फिर वृद्धावस्था से, फिर वृद्धावस्था के बाद वो पुनः जो है जैसी मृत्यु को प्राप्त होता है, उसके बाद अपना नया जीवन प्राप्त करता है। तो इसको जो मैंने जैसे पढ़ा था, इसमें प्रभुपाद जी भी कह रहे थे उसमें कि ये जो है एक अणु आत्मा के द्वारा जो है खुद के बना हुआ शरीर है, और ये यानी आत्मा जो है अणु के रूप में होती है, और वो यानी कि हर बार परिवर्तित होती रहती है, यानी शरीर मरते रहते हैं और आत्मा चेंज होती रहती है। आत्मा वही रहती है, शरीर बदलती रहती है। हाँ, शरीर राइट, ठीक है, ये लॉजिक सबको समझ आ गया। जिस तरह हम पुराने कपड़े फेंक के नए कपड़े पहनते हैं, उसी तरह आत्मा पुराने शरीर को फेंक के नया शरीर ग्रहण करती है। ठीक है, हो गया, श्लोक समझ आ गया, सिंपल है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम बहुधहति पावकः न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुतः। कोई इसको समझाना चाहेगा? प्रभु जी मैं ट्राई करूं। प्रभु जी, श्लोक में ये बताया, हम पहले बहुत बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि आत्मा को ना कोई छेद सकता है, ना कोई मार सकता है, ना वो शस्त्र से कट सकती है, ना अग्नि से उसको जलाया जा सकता है, ना पानी से उसको भिगोया जा सकता है, और ना हवा से जो आत्मा है वह ना हवा से सुखाया जा। प्रभु जी, हवा से सुखाया जाता है, और आत्मा जो है वो अजर है और अमर है। बिल्कुल परफेक्ट, हरे कृष्ण। आत्मा का पूर्ण रूप से स्पिरिचुअल है, कुछ मटेरियल है ही नहीं ना। अब अर्जुन को था कि मैं उसको मार दूं, कृष्ण जी बोले ऐसा शस्त्र है ही नहीं जिससे तुम आत्मा को मार सकते हो, ना तो काट सकते हो, ना जला सकते हो, ना सुखा सकते हो, ना गीला, तुम्हारे सारे शस्त्र फेल है। ठीक है, तो आत्मा तो सूरज से भी ज्यादा शक्तिशाली है, क्योंकि सूरज भी आत्मा को नहीं जला सकता। आपको सूरज के अंदर भी जाके बाहर निकल जाएगी, आत्मा को कुछ नहीं होगा। अतुल जी, कुछ और आप बोलना चाहते थे? नहीं, बिल्कुल, ये तो हमारा फेवरेट श्लोक है प्रभु जी। जब हम बचपन में गीता के श्लोक पढ़ते थे बहुत सारे, तो ये हमारा फेवरेट श्लोक में आता था, नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम देति पावकः न चैनम क्लेदन्ति आपो न शोषयति मारुतः। और इसमें तो हम जो है बहुत बड़ा लेक्चर भी देते थे। कितना इस पे हमारे गुरु जी लेक्चर देते थे कि जो है आत्मा का मतलब क्या है, कि आप तलवार से काट सकते हो। तो हम ये कहते थे, हमें तो मालूम ही नहीं था उस समय कि आत्मा होती क्या है। तो हम ये कहते थे, जब हम किसी पेड़ को काट सकते हैं, हम किसी फल को काट सकते हैं, तो उसी प्रकार आत्मा को भी काट सकते हैं। तो उस समय नहीं मालूम था, लेकिन ये एक बहुत ही फेवरेट श्लोक था कि हमें जब हम गुरुकुल में पढ़ते थे, पंचम क्लास तक भी, कक्षा तक, तो हमें बहुत अच्छी तरीके से बहुत सारे श्लोक थे जिनमें ये बड़ा फेवरेट था। और इसमें नीचे भी आएगा अभी, जहाँ पर भगवान परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे थे। तो वो सारे श्लोक ये कुछ फेवरेट श्लोकों में से एक। हरे कृष्ण। थैंक यू गुरुजी। अच्छेदो अयम अध्याय अयम अक्लेदः अशोष्य एव च नित्य सर्वगतः स्थाणु अचल अयम सनातना। यह आत्मा अखंडित तथा अगुणशील है, इसे ना तो जलाया जा सकता है, ना ही सुखाया जा सकता है। यह शाश्वत, सर्वव्यापी, अविकारी, सदैव एक सरन है। तो आप उससे थोड़ा रिपीटिशन हो रहा है। अरे बाबा समझ नहीं आ रहा है, इसलिए बार बार बोल रहे हैं ना।
300 साल में बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग समझ नहीं पाए, पूरे भारतवर्ष में इतने लोग हैं आत्मा के बारे में नहीं समझते, इसलिए भगवान दुनिया भर के भी पिता है। लोग तो इंद्रिय भोग में व्यतीत होके पागल की तरह भग रहे हैं। कितने लोगों को पृथ्वी मालूम है कि शरीर नहीं आत्मा है, किसी को नहीं। अगर भगवान बार बार बोल रहे हैं क्योंकि हमको समझ नहीं आता है ना। कभी कभी बोलते हैं ना बेटा ये है ये है ये है, समझ नहीं आता, इससे देखिए बार बार बोल रहे हैं। अव्यक्तः अयम अचिंत्य अयम अविकार्य अयम उच्यते तस्मात् एवं विदित्वा एनम न अनुशोचितुम अर्हसि। यह आत्मा अव्यक्त, अकल्पनीय तथा अपरिवर्तनीय कहा जाता है। इसे जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। ठीक है, इस भौतिक चीजों से बहुत ही अलग है भगवान के। अत चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यते मृतम तथापि त्वं महाभावो नयनम शोचितुम अर्हसि। तुम यदि सोचते हो कि आत्मा या जीवन का लक्षण सदा जन्म लेता है सदा मरता है, तो भी महाभाव तुम्हें शोक करने का कोई कारण नहीं। ये देखिए, ये नास्तिकवाद का ही भगवान ने मदद ले लिया। देखिए कृष्ण जी ऑल राउंड उसको पकड़ रहे हैं, 360 डिग्री से पकड़ रहे हैं उसको। अगर तुम अर्जुन ये बोलते हो कि हम हमेशा जन्म लेते हैं और मर जाते हैं, जैसे आजकल ज्यादा लोग ऐसा बोलते हैं, तो भी शोक करने की जरूरत नहीं है। क्यों भाई, ऐसा क्यों? कोई बताएगा फिर क्यों शोक करने की जरूरत नहीं? अगर आत्मा नहीं है और हम खाली एक रसायन पदार्थ की थैली हैं, तो शोक करने की जरूरत नहीं है। क्यों भाई, ऐसा क्या? कोई बताएगा इसका क्या क्या तर्क है? क्योंकि धर्म जो है, जो जिस काम करने के लिए आपकी उत्पत्ति हुई है या आपने जन्म लिया है, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वो चीज आपको करना चाहिए। परफेक्ट, परफेक्ट, वेरी नाइस, वेरी नाइस। कर्तव्य उससे भी जो ये कारण है आत्मा का कारण, उससे भी ज्यादा बड़ा कारण कर्तव्य है। बहुत अच्छा। नहीं, लेकिन आप मेरा ये आर्गुमेंट नहीं पकड़ पाए। देखिए ना, मैं बोला अगर मैं रसायन पदार्थ है, आत्मा नहीं है, तो फिर काट ना। अरे सुबह सुबह मक्खन काटा जाता है आपके घर में, आप रोते हैं क्या बैठ के? नहीं नहीं। आटे को गूंदा जाता है, गूंद के अलग अलग बॉल बनाई जाती है, कोई रोता थोड़ी है। अगर हम रसायन पदार्थ हैं तो काट फिर। देखिए ये पेन है, ये रसायन पदार्थ है, अगर मैं इसको तोड़ू तो क्या आप रोने वाले? अरे वो तोड़ दिया उसको। नहीं यार, क्या लकड़ी है, तोड़ दी खेल खेल में। तो अगर हम आत्मा है, अगर हम जीव हैं, अगर कुछ हमारे में स्पेशल है, तो भाई उसको मानने की बात बनती है। जब जीवन ही नहीं है, ये खाली थैली है रसायन पदार्थ की, तो काट। अब आपके टाटा आयरन स्टील में कितना लोहा करता है, कोई रोता है क्या बैठ के? काट दिया, अरे यार क्या फर्क पड़ता है? पत्थर कितना तोड़ते हैं कंस्ट्रक्शन के लिए, कोई रोता है कि उधर बैठ के? नहीं। आप समझ रहे मेरा आर्ग्यूमेंट, कृष्ण जी के आर्ग्यूमेंट? यदि तुम ये सोचते हो कि आत्मा सदा जन्म लेती है और सदा मरती है, तो फिर भी रोने की जरूरत नहीं। ठीक है, सब लोग साथ है मेरे इसमें? नहीं भाई, समझ आया भाई सबको? जी प्रभु जी। जी प्रभु जी। ठीक है, तो सबके आर्ग्यूमेंट अच्छे थे। लेकिन उस समय जातस्य ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य तस्मात् अपि हारते ना तुम शोचितुम अर्हसि। जिसने जन्म लिया उसका मृत्यु निश्चित है, और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म निश्चित है। अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। अरे भाई, तुमने ऐसा नहीं कि द्रोणाचार्य को नहीं मारा तो हमेशा जीते रहेंगे। अरे मरना तो है ही उनको, एक दिन सबको मरना है, तो अपना कर्तव्य करो बस। ये नहीं सोचो कि चलो मैंने इनको बचा दिया मृत्यु। अरे मृत्यु तो होनी है, तो अपना कर्तव्य करो, वो अपने आप चीजें भगवान के अनुसार सेट है। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तम अध्यानि भारत अव्यक्त निधनानि एव तत्र का परिदेवना। सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं, विनष्ट होने का पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। अतः शोक करने की कोई आवश्यकता। वापस कृष्ण जी नास्तिकवाद में आ रहे हैं कि हम लोग अव्यक्त थे, मतलब हमारा जो शरीर था वो तो पंचधातु का बना है ना। तो अभी हमारा पंचधातु मिल के एक शरीर बन गया, और उसके बाद हम जैसे ना मिट्टी से आए मिट्टी में जाएंगे, वही आर्ग्यूमेंट है। तो फिर उसके बाद मर जाएंगे तो फिर मिट्टी में मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो शोक किस लिए कर रहे हो तुम? किस चीज का शोक कर रहे हो? ये आज इस पे एंड करते हैं। बहुत अच्छा श्लोक है, आश्चर्यवत श्लोक है। आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेनम आश्चर्यवत वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवत च एनम मन्यः शृणोति श्रुत्वापि एनम वेद न चैव कश्चित्। कोई इसको बताएगा श्लोक के बारे में? ये अमेजिंग श्लोक है, क्योंकि इंग्लिश में आता है अमेजिंग। ये श्लोक आश्चर्यजनक श्लोक है। इस श्लोक में
क्या आश्चर्य की बात है। जी प्रभु जी, कोई इसको आश्चर्य की तरह सुनता है, कोई आश्चर्य में नहीं, आत्मा कोई सुन के आश्चर्य करता है, आश्चर्य करता है, मजा आ गया। हाँ हाँ, तो फिर कोई बताने में आश्चर्य करता है, कोई आश्चर्य से की तरह सुनता है और किसी को कुछ समझ नहीं आता। इतना बारी सुना के भी किसी को पता चले कि ऐसी वस्तु है। जैसे हमारे पीरियोडिक टेबल में आपके कितने एलिमेंट्स हैं, करेक्ट, 130 पता नहीं कितने बचे हैं, लेकिन किसी ने कभी ऐसा एक एलिमेंट नहीं बताया जिसमें जीवन है, जो ना तो कटता है, ना जलता है, ना उसका स्पिन है, ना कुछ मास है। ये तो आश्चर्यजनक चीज है। पीरियोडिक टेबल में लगाओ ना सबसे पहले आत्मा। ये साइंस कब इतनी सुधरेगी? कोई है भाई करेगा ये चमत्कार? अगर ऐसा चमत्कार आपने कर दिया, पूरा विश्व भगवत गीता के एक अक्षर को पढ़ेगा। लेकिन हम लोग में इतना शक्ति नहीं है, हम सो रहे हैं। गीता का जो ज्ञान है सत्य है, लॉजिकल है, रीजनेबल है, लेकिन ये ज्ञान से अभी जो पूरा एजुकेशन सिस्टम है इस ज्ञान से वंचित है। नहीं, आप सबको स्वीकार है इस चीज को? छोटा सा ज्ञान, हम शरीर नहीं आत्मा है, ये ज्ञान क्यों नहीं हमारा एजुकेशन सिस्टम में बताया? अगर ये बताया जाए तो सब गीता को एक बिकॉज आत्मा का फिर साइंस गीता के अंदर है। अगर आपको मैं बोलूं जिंगा जिंगा पुट्री ने एक नया मैंने एलिमेंट ढूंढ लिया, हाइड्रोजन की जगह जिंगा जिंगा पुट्री, ना क्या बोलेंगे उसके बारे में, उसके बारे में उल्लेख बताओ, क्या मास है, क्या स्पिन है, उससे क्या फर्क पड़ता है? तो अब हम आत्मा के बारे में बता रहे हैं, तो पूरी दुनिया को इसमें बहुत ही इंटरेस्ट आना चाहिए। और हम आत्मा है, हम ऐसा नहीं हम शरीर है उसके अंदर आत्मा है ऐसा सोचते हैं। मैं मेरे अंदर आत्मा है, अरे तेरे अंदर आत्मा नहीं है, तू आत्मा है, ये शरीर बाहर है। तो ये सबसे आश्चर्यजनक चीज तो आत्मा ही है, ना कटती है, ना मलती है, ना जलती है, और नित्य रहती है, इसको कभी नाश नहीं होता, और इसमें चेतना है, इसको मालूम है क्या हो रहा है। आज बोर हो रहा हूँ, आज अच्छा लग रहा है, इसको तरह तरह की भावना है, ये लोगों से प्रेम करती है। अभी ऐसा थोड़ी हाइड्रोजन ऑक्सीजन से प्रेम करता है तो नहीं होता भाई। आज हाइड्रोजन के एटम खुश है, आज ऑक्सीजन दुखी है, ऐसा भी नहीं होता है। तो ये बहुत ही अद्भुत चीज है, इसको जान के आश्चर्य लोगों को नहीं होता है। तो इसको हमारा एजुकेशन सिस्टम में ऐसी विनती एक स्टेप नहीं है। आपको जैसे ये कोर्स चल रहा है, इस तरह आप लोग ही मेहनत करें, लोगों को गीता समझाएं, आंदोलन करिए। करोड़ों करोड़ों लोग भारत में हैं, सबको भारत भूमि में जन्म लिया है, पवित्र गंगा नदी में स्नान किया है, सबके हृदय में शक्ति है भगवान को समझने की, समझाएं। और जब पूरा भारतवर्ष सोचिए गीता को समझने का होगा, तो फिर देखिए गीता का कैसा अध्ययन होगा, है ना। पहले हमारे भारत में गुरुकुल होते थे, सब लोग भगवत गीता का अध्ययन करते थे बचपन से, अभी सब चला गया है ना। चलिए इधर आज रुकेंगे, अभी किसी को कुछ टिप्पणी देनी है, डिस्कशन करना है? विपिन जी बोलिए। विपिन जी जी हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी अच्छा लगा, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा प्रभु जी। प्रभु जी मैं ये कहना चाहता था, जैसे आपने कहा मैं देवभूमि उत्तराखंड से संबंधित हूँ, और जब शुरुआत में आपसे जुड़ा था तब आपने एक बात कही थी कि अब हम लोग क्या कर रहे हैं, देवी देवताओं को पूज रहे हैं और भगवान की तरफ ध्यान कम है। तो प्रभु जी हमारे उत्तराखंड में तो इनको श्री कृष्ण भगवान को दूसरे रूप में तो पूजते हैं, जैसे सेम मुखे में पूज लेते हैं, नरसिंह भगवान के रूप में, पर वो जो याला श्री कृष्ण के साथ प्रेम भाव वाला है ये पूरे उत्तराखंड में बहुत कम मात्रा में है प्रभु जी। तो आप मुझे तैयार कर दीजिए फटाफट, ताकि मैं इसको आगे फैला सकूं। मैं चाहता हूँ प्रभु जी कि हर किसी को, मैं अभी आपको एक छोटी सी घटना बताता हूँ। मैं अपने मित्र बंधुओं, मेरे सारे सगे संबंधी एक जगह इकट्ठे थे, तो मैंने उन्हें ये जो हमने गीता की थी 18 दिन की, उनसे रिक्वेस्ट कर दी। सर उन्होंने मेरी वो खाल खींची सर, मतलब मुझे पर उन्होंने मुझे इतना, मतलब वो जलील, अभी तेरी उम्र है, इस उम्र में तो याली बातें करता है, इसे सिखाओ, कोई समझाओ, तुझे शाम को हमारे साथ बैठना चाहिए। अब आप समझ सकते हो शाम को बैठने का मतलब क्या था, मतलब ये गया है ना। फिर हाँ, मतलब शाम को उनके साथ बैठ के, तब तो बहुत अच्छा आदमी हूं मैं, और ऐसा क्या दिया मैंने, इतना बड़ा पाप कर दिया उनके नाम लेके। तो प्रभु जी उन्हें मैंने तो गीता से जोड़ना ही है। नहीं देखिए मतलब, क्या है कि क्या करना चाहिए। देखिए अगर अब मैं तो इधर अभी मैंगलोर में थोड़ा समय लगेगा, मेरा 1 साल का प्रोजेक्ट है अभी। उधर हमको कहीं पे भी देखिए, पहले शुरुआत में प्रभुपाद जी जैसे अमेरिका गए थे, कुछ बोलते नहीं थे, खाली भजन और भोजन, खाली 2 काम करने का। आप वहाँ लोग तो हैं सिंपल साधारण लोग हैं, आप भजन करेंगे प्रेम से बैठेंगे वो
लोग सिंपल है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। वो तो गांव में तो लोग बहुत सिंपल होते हैं। आप वहाँ भजन करें, सब कृष्ण के नाम में भजन करेंगे, ठीक है, और उनको प्रसाद खिलाओ, चुप रहो, कुछ बोलने का नहीं, भजन भोजन भजन भोजन, कुछ और बोलने का नहीं है अभी। जब उनका मन हरि नाम में, कीर्तन आपके साथ नाचेंगे ना, सब समझ जाएंगे वो। फिर धीरे धीरे समझाओ, थोड़ा थोड़ा गीता को देखो, क्या है ना, गीता के ज्ञान में धीरे धीरे सब समझ आ जाएगा लोगों को, है ना। गीता को पढ़ने दीजिए, और यही हमारा वो रहना चाहिए। हमारा भी यही मंदिर है। अभी मैंगलोर भी कम थोड़ी है, मैंगलोर है मंगला देवी का जगह, उसको बोलते हैं मैंगलोर। यहाँ पे 6 बड़े देवी के मंदिर है। पूरा एक एक आदमी शहर का, उधर जब उत्सव होता जाता है लाखों करोड़ इकट्ठे होते हैं, ठीक है ना। जन्माष्टमी में क्या यहाँ उत्सव ही नहीं है इस जगह में। तो मैंने भी इसलिए यहाँ मंदिर बनाया है, और इस मंदिर में भी यही मेरा लक्ष्य है। इस जो मंदिर बनेगा उसमें भजन और भोजन जोर के कीर्तन होगा। 5000 स्क्वायर फीट का हॉल है, संगमरमर का। सब लोग राधा कृष्ण के सामने जोर से नाचेंगे, उसमें लोगों को कोई हिचक नहीं है ना। उसके बाद उनको प्रसाद, धीरे धीरे मन जब शांत होगा, आध्यात्मिक हरिनाम का आनंद और प्रसाद का पवित्रता होके थोड़ा थोड़ा उनको गीता समझाएंगे ना। ऐसे बैठ के जैसे आप लोग अभी देख रहे हैं, जो समझाने का कोशिश कर रहे हैं, ज्यादातर लोग समझ नहीं पाते। जो पहाड़ भी जगह है, ज्यादातर उधर देवी का ही, पार्वती उधर के ही है, ज्यादातर देवी के ही हर जगह मंदिर, उधर देवी जी और शिव जी का ही मंदिर, जानता हूँ जी। जी प्रभु, कृष्ण बहुत रेयर है, बहुत है ही नहीं सर प्रभु जी। ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु जी। लेकिन लोग सिंपल है, लोग सिंपल है, समझाया जा सकता है, बहुत अच्छी तरह से हाँ समझाया जा सकता है, ठीक है जी सर। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। नवीन जी हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, ये आत्मा अमर है, अविनाशी है, इसमें तो कोई दोष, कोई दुविधा की बात नहीं है। वो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया है और आता है। लेकिन एक बात है, यदि आत्मा जो है वो हम परमात्मा के लिए उसको प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, उसके लिए हम लोग भगवान की स्तुति करते हैं। तो जब आपका शुरुआत में जब सृष्टि बनी थी, उस समय सतयुग था, जिसमें सारी आत्माएं बहुत तृप्त थी, पूर्ण थी, और कोई भी जो विकारों का कहीं पे भी कुछ भी नहीं था। जब हमने शरीर बदला, आत्मा ने शरीर बदला, तो ये ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये सारी चीजें कैसे आ गई? क्योंकि वो तो परम धाम से ही आई थी, हम तो बहुत पवित्र थे। तो ये प्रोसेस कैसे हुआ, और फिर इसका उपाय क्या है? देखिए, कैसे भगवान की सेवा छोड़ी, वो तो बहुत मुश्किल प्रश्न है। हमारी स्वतंत्रता है। देखिए, बहुत सारे लोग हमारे इस कोर्स से जुड़ते हैं। आपने देखा है लेवल 1 में शुरू में 300 लोग होते हैं, और 18वें चैप्टर तक हमारी भी कुछ खोट है, उसमें लोगों को भी इंटरेस्ट कम है। उसके बाद 300 में से 100 भी नहीं बचते। आपने खुद देखा है। तो स्वतंत्रता तो है, और अपनी स्वतंत्रता का उपयोग दुरुपयोग हम हर क्षण कर रहे हैं। हर क्षण हमको स्वतंत्रता है ना। अब ये नहीं बोल सकते हम स्वतंत्रता नहीं है। अभी इस क्षण हम क्लास होने के बाद या तो मूवी देखेंगे या थोड़ा बैठ के जप करेंगे, हमारे पास स्वतंत्रता है ना। सब लोग फ्री हैं। तो उसी तरह हमारी जो स्थिति है, हमारे ही स्वतंत्रता के उपयोग, सदुपयोग या दुरुपयोग की वजह से है, ठीक है ना। तो हम सब लोग अलग अलग स्थिति में हैं, अलग अलग मानसिक और भौतिक स्थिति में हम लोग हैं, अपने ही स्वतंत्रता का सदुपयोग या दुरुपयोग करके है ना। तो अलग अलग लोग, कुछ लोग आपके रजोगुण में प्रभाव में बैठे हुए हैं, कुछ लोग तमोगुण के प्रभाव में बैठे हुए हैं, ठीक है। कुछ लोग बहुत ही धनी घर में है, कुछ गरीब घर में है। ये हमारे ही हर क्षण जो हमारे पास एक अवसर आता है, उसके चयन से हुआ है, ठीक है। आपका भगवान की सेवा क्यों छोड़ी? मैंने बोला, आप तो स्वतंत्रता आपने दुरुपयोग किया है ना। स्वतंत्रता थी, आप दुरुपयोग किया। फिर नीचे एक बार गिरने लगता है, आदमी गिरता ही रहता है, एक के बाद एक उल्टे काम शुरू हो जाते हैं, है ना। भौतिक लोक में आए, इस लोक में रजोगुण तमोगुण हैं, क्योंकि हमको जैसे इच्छा आती है ना, माया तो चोर को ही पकड़ती है। कभी भी माया को, कि कोई आदमी था बहुत अच्छा है, गुरु को बोला, गुरुदेव माया पकड़ रही है। तो गुरुदेव ने क्या किया, खड़े हुए एक पेड़ को आलिंगन कर दिया, माया पकड़ रही है मेरे को, माया पकड़ रही है। तो फिर उसको, शिष्य को समझ आ गया कि हम माया को पकड़ रहे हैं। तो हम जब मैं एक विचार लगता हूँ कि मैं दारू पी के मत हो जाऊंगा, ठीक है, तो मेरी एक इच्छा है ये भी, तो उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए अभी दारू आएगी। तो गलती पहले हमारी होती है ना।
शुरुआत हमारा, हम अंधकार, ऐसी इच्छा चाहते हैं जो खाली अंधकार में पूर्ण हो सकती है, तो फिर आपको अंधकार माया का प्रभाव बढ़ता रहता है। जैसे हमारी इच्छा और मूर्खता होती जाती है, उतना माया का प्रभाव बढ़ता रहता है। एक कोई बहुत बड़ा स्पोर्ट्समैन था, उसका नाम नहीं लेना चाहिए क्योंकि सबसे अच्छी चीज मैंने उसकी यही देखी थी, वो अपनी बीवी से अलग होके भी पराय वैश्य से संग कर रहा था। तो बाद में पकड़ा गया तो उसका बहुत बुरा नाम हुआ, अमेरिका का बहुत बड़ा वो है, क्या कहते हैं उसको, गोल्फ का। और अंत में जाके उसने बहुत अच्छा एक हम्बल ओपिनियन दिया कि मैं गिर रहा था और मैं हमेशा सोचता था कि इससे नीचे नहीं जा सकता मैं, लेकिन अगले दिन उससे भी नीचे चला जाता था। तो ये माया का गांव है जिसमें फंस के नीचे जाए जा रहे और डूबे जा रहे और डूबे जा रहे। माया के जैसा था ना, जितना पानी में नीचे जाते हो उतना प्रेशर पड़ता है, बहुत माया का प्रेशर अभी है। तो हमारे ही कुछ गलत स्टेप्स थे जिसके वजह से फंस गए। अभी सही स्टेप्स लीजिए और हरिनाम का आश्रय लीजिए, बाहर आ जाएंगे। तो ये जो स्टेप है आपका कि कैसे हमने भगवान की सेवा में होते हुए भी भगवान की सेवा छोड़ दी, ये आपका प्रश्न है नवीन जी। जी प्रभु जी, क्योंकि आत्मा बिल्कुल पवित्र होकर आती है जब शुरू में आपकी सतयुग में आती है। नहीं, वो तो युग का तो चक्कर चलता रहता है महीनों की तरह, ये चारों युग आते जाते रहते हैं, है ना। लेकिन हम भगवत धाम से जब आते हैं शुरू में ठीक है, फिर एक के बाद एक गलती चढ़ते रहते हैं ना। एक बार गलत स्टेप ले लिया, आपने देखा जिंदगी में बहुत लोग एक बार गलत स्टेप ले लेते हैं, फिर उसके बाद एक के ऊपर एक फंस जाते हैं उसमें। जैसे आप हरि नाम का आश्रय लेंगे, इधर भी फंस जाएंगे उधर भी दारू का आश्रय लेंगे, उधर भी फंस जाएंगे, फिर एक के बाद एक गलती पे गलती होते रहती है। जी प्रभु जी, ठीक है। तो उत्तरदायित्व तो हमको लेना पड़ेगा, ठीक है। और कैसे भगवत धाम छोड़े थे, इस पे आचार्य लोग बोलते हैं जब वापस जाओगे पूछ लेना भगवान को, क्योंकि ये बहुत ही अकल्पनीय है हमको, क्योंकि वो अलग ही समय है, अलग ही वो दुनिया है, उधर का XYZ और पूरा जो आपका जो टाइम स्केल और जो स्पेस है अलग है ना भगवत धाम का। आत्मा की दुनिया तो अलग है ना। तो हम कभी कभी भौतिक दुनिया से कंपेयर करने लगते हैं, जैसे हमारा शरीर का तो मृत्यु होता है लेकिन आत्मा का तो मृत्यु है ही नहीं, है ना। तो दुनिया ही वो अलग है। तो उस दुनिया में हमने कैसे भगवान की सेवा छोड़ दी है, बहुत मुश्किल है समझना। सभी आचार्य बोलते हैं जब वापस जाओगे पूछ लेना भगवान जी। जैसे कोई समुद्र में गिर रहा है तो हमारा लक्ष्य होना चाहिए भी वापस कैसे कोई रस्सी फेंके, हमारा लक्ष्य होना रस्सी पकड़ के निकलना। अब ये चीज जानना है कि कैसे हम पानी में गिरे थे, ये जब पहले बाहर निकल लो फिर पूछ लेना, ठीक है। ये थोड़ा आपका जो प्रश्न है प्रभु जी बहुत मुश्किल प्रश्न है, ये बहुत ही डिटेल में जा सकते हैं अंदर डीप, और बहुत ही सिर को हिला देता है कि कैसे हम भगवत सेवा में आनंद में थे और भगवान की सेवा छोड़ दी, कैसे हमसे गलती हो गई। ये बहुत मुश्किल प्रश्न है। आचार्य लोगों ने बोला ये मुश्किल है, जब वापस चले जाओगे तो पूछ लेना, ठीक है जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी एक क्वेश्चन, जैसे हाँ जी हरे कृष्ण, कि हम लोग बोलते हैं आत्मा मरती नहीं है, जन्म नहीं लेती, तो इसका क्या मतलब ये भी होगा कि जितनी आत्मा है वो सारी फिक्स है, कांस्टेंट है, बस वो माता जी देखिए सूरज से जैसे सूरज की किरण निकल रही है, फोटोन, तो आप गिन नहीं सकते कि कितनी सूरज की रोशनी आ रही है। आत्मा का भगवान से कंपेयर एक रोशनी की बिंदु मात्रा है ना, फोटोन की मात्रा, अनगिनत है, ठीक है ना। ये भी बोलते हैं कि आत्मा कभी क्रिएट नहीं होती, इसलिए अजन्मा है, एक्सपैंड होती है, एक्सपैंड। जैसे फोटोन सूरज के अंदर था, ऐसा नहीं कि फोटोन को क्रिएट किया सूरज ने, सूरज के अंदर था, है ना। तो हम एक्सपैंड हुए भगवान से। हमको बोलता है विभिन्न अंश, और जितने भगवान के अंश उनको बोलते हैं स्वांश। हम अंश हैं, भगवद गीता में लिखा है ममेव अंशः, है ना, ममेव अंश, जीव लोके जीव भूता सनातना। तो हम भगवान के ही अंश हैं, ठीक है। तो हमको क्रिएशन नहीं बोला जाता, अंश बोला जाता है, ठीक है। हाँ बस नहीं, मेरा एक ये था कि जैसे भगवान जी ने शुरू में जितनी भी आत्माएं बनाई होंगी, करोड़ों, 50 करोड़, हजार, देखिए ना सूरज से रोशनी निकल रही है, अब तो रोशनी तो निकल रही है ना, वो रुकती थोड़ी है, निकल रही है। अच्छा, आप ऐसा तो नहीं बोल सकते सूरज से उस दिन रोशनी निकली अब नहीं निकल रही, सूरज से अनगिनत रोशनी बाहर निकल रही है ना। तो नहीं, मेरा ये था कि जैसे हमारी योनि बदल गई, कभी डॉग बन गए, कभी वो, मतलब आत्मा का नंबर एक कांस्टेंट रहा, या वो भी भगवान बार बार और क्रिएट करते जा रहे हैं आत्मा, मतलब क्रिएट करते जा रहे हैं, एक्सपैंड, ठीक है ना। ठीक है, सूरज से रोशनी निकल रही है, आप गिन नहीं सकते कितने फोटोन बाहर आ रहे हैं, है ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आत्मा नित्य है,
ऐसे काउंट नहीं कर सकते उसको। जैसे देखिए ना माता जी, क्या है, हम भी काउंट करते तो एक अलग तरह से सोचते हैं कि जैसे लोग बोलते हैं फिर पॉपुलेशन कैसे बढ़ रही है ना, ऐसा बोल देते हैं लोग। लेकिन ये नहीं समझते कि अभी इस रूम में मैं अकेला बैठा हूँ, क्लास के बाद हो सकता है 10 लोग हों, तो उसी तरह तो आत्मा तो हर जीव में है ना, मनुष्य में ही नहीं हर जीव में है। और कितने कोटि ब्रह्मांड है, यस्या प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि, है ना, कोटि कोटि ब्रह्मांड है। हम तो एक ब्रह्मांड के अंदर है, जितना आपको आकाश में दिखता है ये एक ब्रह्मांड है, ऐसे कोटि ब्रह्मांड है। तो अभी मुश्किल है इसमें इधर उधर जाना, ठीक है, समझना कि कहाँ से आया कहाँ चले गए पता नहीं। अभी शरीर को छोड़ के हम किस ब्रह्मांड में जाएंगे, किस योनि में जाएंगे, बहुत मुश्किल जाना है, ठीक है। इसलिए जोर से हरिनाम का जप करिए और वापस जाइए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अतुल प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, एक इसमें 27वां श्लोक जो आया है वो इस प्रकार है, जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्यो अर्थे न त्वं शोचितम अहर्षि। तो इसमें जो दे रखा है कि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसने की मृत्यु हुई है उसके बाद जो ये लाइन दी हुई है, मृत्यु के मृत्यु हुई है तो पुनर्जन्म में निश्चित है। हाँ, निश्चित है। ये जो है थोड़ा सा यहाँ पर एक थोड़ा सा मेरा एक पॉइंट उठा कि जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म पुनर्जन्म निश्चित है। पर लेकिन यदि अगर कोई व्यक्ति भगवत आश्रय हो जाता है तो वो बहुत रेयर होता है ना, इसलिए ठीक है ना, इसलिए नॉर्मल बोला गया। वो तो देखो ना, हर रूल का एक्सेप्शन होता है, एवरी रूल हैज अ एक्सेप्शन, ठीक है ना। जो भी जन्म लेता है उसका मृत्यु निश्चित है, ठीक है। तो फिर आप बोलेंगे अमर जीव हैं आपके हनुमान जी जैसे, चिरंजीवी भी है, तो हर चीज का एक्सेप्शन होता है ना। जो भी जन्म लेता है जनरली उसकी मृत्यु होती है, जो जनरली जो मृत्यु हुआ था उसका पुनर्जन्म, जनरली बात हो रही है, ठीक है प्रभु जी। ऐसा तो करोड़ों में एक होता है ना जो भगवत धाम जाता है ना, कितने जाते हैं। वैकुंठ का रथ तो बहुत रेयर, सालों में कभी उतरता है। नहीं तो प्रभु जी बस थोड़ा सा इसमें लिखा हुआ यमराज ही आते हैं, यमराज ही आते हैं जनरली। हाँ, वो जनरली सब यमराज के पास ही जाते हैं पिटाई करने के लिए। अच्छा प्रभु जी, एक अभी बीच में कुछ सज्जनों का अभी एक मैसेज चल रहा था, वो गौतम बुद्ध से रिलेटेड। तो मैंने जो श्री गोवर्धन मठपुरी जो है वहां पर जो शंकराचार्य निचलानंद जी सरस्वती जो कहते हैं, वो उन्होंने बताया भी है, क्योंकि श्रीमद् भागवत में भी जो है एक श्लोक आता है कि भगवान बुद्ध का जो जन्म हुआ है वो कीकट प्रदेश यानी कीकट प्रदेश में हुआ है, कीकटे प्रदेश करके आता है। तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ है लुम्बिनी कपिलवस्तु में, तो कीकट प्रदेश, और इनका कालखंड भी अलग अलग है दोनों का। आप देखिए उनका 5000 वर्ष, क्योंकि जब भगवान श्री कृष्ण अपने धाम भगवत धाम को यानी अपने धाम को गए थे गोकुल धाम में, तो उसके उपरांत ही भगवान बुद्ध का जन्म हुआ है। तो यहाँ ये चीज बड़ा दुविधाजनक है कि भगवान बुद्ध और गौतम बुद्ध में कालखंड के अनुसार, जन्म स्थान के अनुसार, माता पिता के नाम के अनुसार भी बहुत अंतर है। तो फिर इसको क्या होता है प्रभु जी, हम किस तरीके से, ये बुद्ध का अवतार एक नहीं है, बुद्ध का अवतार आता रहता है हर कलयुग में। तो कभी कभी शास्त्र में अलग कलयुग की बात होती है ना, इसलिए अलग अलग विवरण आते हैं, ठीक है। श्रीमद् भागवत में तो जो पॉइंट दे रखा है वो तो जो विवरण है ना, तब भी तो बुद्ध जी तो आते रहते हैं हर कालयुग में, है ना। तो कभी कभी क्या होता है, अलग अलग जो लीला होती है वो हर टाइम लीला एक ही नहीं होती, लीला थोड़ी फर्क भी होती है। हर टाइम लीला एक से नहीं होती भगवान की, अलग अलग भी होती है। नहीं वो थोड़ा सा ऐसा कुछ कंफ्यूजन है। नहीं कंफ्यूजन नहीं प्रभु जी। क्या होता है ना, भगवान कृष्ण की भी जो लीला हर बारी होती है एक से नहीं होती। ऐसे नहीं कि हर टाइम ऐसे ही जाएंगे और इसी तरह कंस को मारेंगे, फिर तो पूरा बोरिंग हो जाएगा। और यार अब तो पता है मेरे को, जैसे आपके जो कौन है, कुछ ऐसे हैं चिरंजीवी लंबे, उनको भगवान की लीला मालूम है। आपके कौन थे वो जो रामायण में भी थे, जम्बासुर? नहीं वो नहीं, जामन जी। हाँ, बहुत पुराना है वो, सृष्टि के शुरू से है। अरे अभी पता है आने वाला वो बहुत ही देगा, अभी इसका मरण होगा, अभी ये होगा, सब मालूम है उनको, ठीक है। तो जनरली लेकिन थोड़ा इसलिए लीला में ऐसा प्रेडिक्टेबल नहीं रहता, थोड़ा हमेशा बदलाव रहता है, ठीक है, थोड़ा फर्क रहता है। तो यही निष्कर्ष हो सकता है, अगर आपको दो अलग लीला मिल रही है
तो दो अलग समय की लीला हो सकती है। ठीक है प्रभु जी, मेरे निष्कर्ष में, सारांश में, अभी मैंने अध्ययन नहीं किया, जो आप बोल रहे हैं ना उसको अध्ययन नहीं किया मैंने, अध्ययन करूंगा तो फिर कुछ और। वो जो शंकराचार्य जी का जो एक शंकराचार्य जी का जो लेख आता है ना, उसमें भी जो आदि देव शंकराचार्य जी हैं उनके लेख में भी ये चीज का डिफरेंस है। तो वो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। नहीं, आप बोल रहे हैं एनालिसिस में बुद्ध जी का जन्म किधर हुआ था, हम शास्त्र में दो जगह मिल रही है, और दो आपके मतलब उनकी लीला थोड़ी अलग मिल रही है ना, करेक्ट। तो इसके लिए मैं बोला एक आंसर ये हो सकता है कि दो अलग बुद्ध की बात हो रही है। ठीक है प्रभु जी, चैट बॉक्स में एक सवाल आ रहा है। हरे कृष्ण माता जी। शुभम प्रभु जी, आप अभी क्वेश्चन पूछ सकते हैं प्रभु जी से, आप क्वेश्चन अपना ले लें। शुभम प्रभु जी, हरे कृष्णा, अनम्यूट करें। प्रभु जी, माता जी मैं बोल देती हूँ। जी जी। प्रभु जी, आत्मा क्या सूक्ष्म शरीर को कहा जाता है या सूक्ष्म शरीर के अंदर परमात्मा के अंश को? नहीं, आत्मा तो अंश है। देखिए, सूक्ष्म शरीर अलग है, आध्यात्मिक शरीर अलग है, भौतिक शरीर अलग है। तीन शरीर हमारे पास, एक तो सूक्ष्म शरीर है, उसके बाद वो नहीं, एक तो आत्मा का शरीर, आध्यात्मिक शरीर, और आत्मा के बाहर है सूक्ष्म शरीर, उसके बाहर है भौतिक शरीर। और हमारे हृदय में आत्मा परमात्मा दोनों वास करते हैं। ठीक है, हमारे हृदय में खाली आत्मा नहीं है, परमात्मा का अंश मानते हैं, लेकिन परमात्मा में खुद खड़े हैं हमारे हृदय में, दोनों लोग हैं, दो व्यक्ति हैं हमारे हृदय के अंदर, एक हम आत्मा और एक परमात्मा। ठीक है जी प्रभु जी, धन्यवाद। चलो फिर अगले हफ्ते मिलेंगे। ये चैप्टर इतने में ही आज पूर्ण करते हैं। थक गए सब लोग भाई, 1.5 घंटा हो गया। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ पांडे जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, आपने चैट नहीं देखा है? मेल नहीं देखा आपने? अरे आपका मेल है, ठीक है प्रभु जी, देख लेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। चलते हैं। आलोक प्रभु जी देखेंगे। ठीक है, चलो चले। थोड़ा आज 7 बजे का भी क्लास था, थकान लग गया। 7 से 8 क्लास था, फिर 8 से आपका क्लास रहा। हरे कृष्ण। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। ठीक है।